कि बीजेपी का विधायक चुनकर, क्योंकि लग रहा है कि केंद्र और जो पंजाब की सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, तो वाकई जनता को कोई वाकई कांग्रेस लीडर चुनना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं, ये पब्लिक जो है ये। लेकिन अब जो मौजूदा हमारे एमपी हैं सनी देओल जी, तो ये मैं हमारे बड़े भाई विपिन महाजन जी के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि क्या भाजपा जो इस समय मौजूदा सत्ता में है, क्या उन्होंने अब तक हमारे जो सांसद हैं सनी देओल जी, उनसे इस बारे में बात की? क्या सुजानपुर को जो है रेलवे फाटक पे फ्लाईओवर मिलेगा? बात करूं हमारे धार ब्लॉक की, तो पिछले 15 साल से हमारे विधायक यहाँ पे रूल कर रहे हैं, वो सत्ता में है। आज तक धार ब्लॉक के वासियों को पीने का पानी नहीं मिला। हमारे बड़े भाई अमित मांडू जी ने खुद ही इस बात को मान लिया कि एक पार्टी, एक परिवार में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, तो मतलब ये इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो एक तरह से कांग्रेस की गलती थी। और तमाम कांग्रेस के विधायकों ने प्लस इनकी लीडरशिप ने उनको उनके ओहदे से हटा के 4.5 साल बाद ये साबित कर दिया कि कैप्टन जी ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला कि सीएम अच्छे काम नहीं कर रहे थे, उनको चेंज कर दिया। और मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, एक चेंज करना हाईकमांड में वो अलग बात है, एक पार्टी को छोड़ के जाना वो डिफरेंस है। उनके सभी एमएलए आप आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? ये सुजानपुर की शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव जीता गया था 2017 में, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे जीता गया था। कैप्टन साहब ने एक बहुत ही अच्छा कार्ड खेला था कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक नौकरी देंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे बड़े भाई अमित जी से, क्या सुजानपुर में, क्या पंजाब में कांग्रेस सरकार घर घर नौकरी दे पाई है? तो चेहरा क्यों नहीं अभी तक आम आदमी पार्टी दे पाई कोई भी पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम राजनीति करना नहीं सिखाने हैं। आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा पंजाब में उठाया तो बिजली के रेट कम करा दिए। जमीनी स्तर पे वो कम हुए कि नहीं हुए वो तो अभी जब बिल आएंगे पता चलेगा। अभी तो सारे बिलों को होल्ड पे डाल दिया। पास बसा हमारा सुजानपुर, और उसी नहर में, उसी स्वच्छ नहर में जिसका नारा आपने दिया जल ही जीवन है, उसी में सीवरेज का पानी जो है काफी साल से पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपने बात की नदी की, आपने बात की नदी की, आपने बात की नदी की, इसलिए आप पहले मेरी बात सुनिए। पिछले 4.5 साल से जब कांग्रेस की सरकार आई है तो माइनिंग हो रही है। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल लगातार जो अकाली भाजपा सरकार इनकी रही है, तब भी माइनिंग थी, इनका विधायक बीजेपी के अंदर रहा, अब भी इनका विधायक है। इनको पूछो, इनके विधायक ने कभी विधानसभा में ये क्वेश्चन पुट किया कि हमारे सुजानपुर में माइनिंग होती है? वो क्यों करेंगे? बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात उठाई है। मैं अपने सुजानपुर हल्के के विधायक की बात करता हूँ, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में ये क्वेश्चन पुट नहीं किया कि हमारे सुजानपुर में माइनिंग होती है। सबसे पहले तो हमारे सुजानपुर के और आसपास के गांवों के लोगों को जो सुजानपुर में रेलवे फाटक का ओवरब्रिज का उसकी विपिन जी, आप ही भाजपा पार्टी छोड़कर आए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, क्यों आपने पारा बदला और आप अकाली दल में शामिल हो गए, आप बताइए। हमारे जो मौजूदा विधायक है दिनेश सिंह बब्बू जी, उनका जो रवैया है सुजानपुर शहर और इसके आसपास के गांव को लेके, वो हमेशा ही सुतेले कर रहा है। आए दिन हमारे सुजानपुर शहर के और आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों को सुनने को मिलता है कि सुजानपुर के लोगों ने मैंने वोटा नहीं पाइया, इस करके मैं क्यों डोडे काम करावा। इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आपके आसपास वाला रोड है। ये गुगराम वाला रोड पिछले 10 साल से 15 साल से बना नहीं। मेरा तक का रोड आप देख लीजिए, 4.5 साल में नहीं बना। अब इन्होंने न्याड़ी तक जो है एक तरफ का रोड बना दिया। जब लोगों ने जाना था सड़कें नहीं थी, अब इन्होंने वोटे मांगने जाना है तो सड़कें अपने लिए बना रही है। उसके बाद मैं और बात ऐड करूं सर, मेरा के अंदर एक बात कोई भी कहीं नहीं गया 2 साल हो गए। सिर्फ हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो सनी देओल है। हम उनका ऑफिस जहाँ काम कर रहा है, और आप देखिए एक मिनट, पता नहीं होगा कि सुजानपुर नगर कहाँ पे है। अगर विकास हुआ है सुजानपुर से लेकर जिग्याल तक क्यों नहीं हुआ? जो अभी दलवीर जी ने बोला 5 नंबर से लेकर फूलपैर तक क्यों नहीं हुआ? इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। दिनेश सिंह बब्बू जी हमारे एमएलए है विधानसभा क्षेत्र में, सुजानपुर के इलाके की बात उनका हम अगर सनी देओल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लोकसभा के क्षेत्र से एमपी है। उनके साथ ये हो रहा है विधानसभा में हमारे
मुद्दा ये नहीं है, दो है तो इसके लिए लोग मैं अपनी बात देखो, मैं बोलने नहीं दिया जा रहा। उम्मीद कीजिएगा और श्रेय लेने की बात हो रही है, पहले काम तो करो। काम तो हुआ ही नहीं, किस बात का श्रेय सर? धुलेरा के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल है, 2 बजे उस हॉस्पिटल को ताले लग जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है। मुझे आप बताइए सर, मेरे ख्याल से 60% बोर्ड धार ब्लॉक के अंदर है सुजानपुर का, वहाँ पे 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं है। क्या धार ब्लॉक के लोग 2 बजे के बाद बीमार नहीं होते? सर बिल्कुल नहीं सोचा गया। यहाँ पे ना कानून व्यवस्था है, यहाँ किसी तरह की कोई न्याय व्यवस्था है। नेताओं के पास जाओ तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। जो बेराय उस्ती की आपने बात कही है, आप बोल रहे हो कि श्रेय लेने की बात है। अगर श्रेय जनता के काम हो रहे हैं तो श्रेय क्यों ना लिया जाए? अगर जनता बोलती है मेरा काम हुआ है तो फिर उसमें कौन सी बुराई है? ये बेराय उस्ती का जो संघर्ष है काफी लंबे समय से। देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग डिमांड होती है। मेरा तो ये मानना भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को पीने का पानी ही पिला दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ का मतलब है कि ये मान रहे हैं कि 4.5 साल तक कांग्रेस पंजाब में कुछ नहीं कर पाई। उनका सही बात, मुखिया का वो सही नहीं कर पाया, ये सही बात, उसमें नाकाम साबित हुआ। ये अब कानून है जो लोग मांग रहे थे, जो एमएसपी की बात हो रही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करने की बात हो रही थी, उस पर हमने श्वेत पत्र छापा है। अगर किसी को पढ़ना हो तो मेरे पास है। सर, भाजपा अभी तक कोई भी नेता खुलकर नहीं बोला, एमएसपी पे नहीं बोला। भाजपा में किसी भी नेता ने कंडक्ट नहीं किया। शायद ये डर है या हाईकमान से कुछ निर्देश आए गए हैं। ये जितनी मर्जी किताबें छिपा लें, ये 25 साल तक कोई किताब इनकी नहीं पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्याची न्यूज नेटवर्क और मेरे साथ मेरे को एंकर प्रिंस आनंद, मैं महक रंधावा। आप सभी का स्वागत करते हैं, सभी दर्शकों का जो क्याची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं इस वक्त। आज हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है सत्ता का संग्राम 2022। बात सुजानपुर हल्के की करें तो आज हमारे साथ सुजानपुर के चुने हुए नुमाइंदे भी हैं और वो लोग भी साथ में मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के हक के लिए। उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में जनता ने अपना वोट देकर जिन्हें चुना, जिन्हें अधिकार दिया, उन्होंने क्या किया और जो इस वक्त सत्ता की जंग के लिए प्रयास कर रहे हैं वो किन वादों के साथ उतरेंगे और इस जंग में जनता के लिए क्या क्या करेंगे। जी प्रिंस, बात करें तो हर बार चुनाव जब नजदीक आते हैं तो हर बार पॉलिटिशियन दावे ज्यादातर करते हैं कि हम दावे वादे करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते। आज वही उद्देश्य लेकर हम चले हैं। क्याची न्यूज नेटवर्क का उद्देश्य यही है कि हमारे शो का महत्व ये है कि आज हम जनता के ही चुने हुए नुमाइंदे हमने आपके सामने रखे हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि सुजानपुर में क्या क्या विकास हुए हैं पिछले 4.5 साल से। जी हाँ, बात आपने सही की कि जनता बहुत विश्वास के साथ जिन्हें चुनती है, अपना नुमाइंदा चुनती है, लेकिन क्या उनकी समस्याओं का हल हो पाता है या नहीं? बिल्कुल। बता दें कि भाजपा लगभग 15 सालों से यहाँ पर काबिज है। सबसे पहले भाजपा से सवाल करेंगे और मैं चाहूंगा मैडम पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस आप करवाएं। जी, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता दलबीर सिंह सैनी, उसके बाद बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता विपिन महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद कांग्रेसी नेता, सीनियर कांग्रेसी नेता अमित सिंह मंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है क्याची न्यूज नेटवर्क। उसके बाद श्रोमणी अकाली दल से सीनियर लीडर बिट्टू प्रधान जी, राजकुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है क्याची न्यूज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से सीनियर नेता विपिन महाजन जी। महाजन साहब, आप आज हमारे डिबेट शो में आए हैं जिसका नाम है सत्ता का संग्राम 2022। आप सबसे पहले बताइए, क्योंकि सवाल आपसे बनता है, सुजानपुर में पिछले 15 सालों से भाजपा का गढ़ बताया जाता है, आपको क्या लगता है पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो कितने के डेवलपमेंट, कितने विकास हो गए हैं? आपने इस काबिल समझा कि हम डिबेट में बैठ सके हैं। सबसे पहले तो मैं क्याची न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहला सवाल आपने जो किया है, ऐसा है, आज पंजाब में जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने जो दावे और वायदे किए थे उस पे किसी पे भी वो खरा नहीं उतरी।
बेशक हमारे विधायक यहाँ पर हैं, लेकिन पंजाब में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। उस वजह से हमारे एरिया को जो है बिल्कुल इग्नोर किया गया है, बिल्कुल उसको उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। और जो भी काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने जो फंड्स भेजे हैं उन्हीं से ही वो विकास कार्य हुए हैं जी। और केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। तो फिर क्यों विकास नहीं हुए? ऐसा है, कोई भी पार्टी जो है उसका जो एक 3 टायर सिस्टम जो है उसी से ही फंड जो आते हैं। और केंद्र सरकार पंजाब सरकार को फंड भेजती है, पंजाब सरकार जो है आगे फंड जो है एलोकेट करती है। ये पंजाब सरकार को तय करना था कि हमारा धार या सुजानपुर जो है उसमें काम हो, लेकिन जो भी काम होने चाहिए थे, जितने काम होने चाहिए थे, मेरा मानना है कि उतने नहीं। और क्या जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की यहाँ पर, क्या वो भी कार्य वो करवाने से रह पाए पीछे? मैंने पहले बोल दिया कि जितना भी फंड्स भेजे गए हैं वो केंद्र सरकार ने जो भी गलियां नालियां, बेसिक नीड्स की आपने बात की, गलियां नालियां सड़कें और जो भी छोटा मोटा काम यहाँ हो रहा है वो केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई ग्रांटों से ही हो रहा है। और 14वें वित्त कमीशन की और 15वें वित्त कमीशन की ग्रांट्स जो हैं वो केंद्र ने भेजी हैं और उसी से जो थोड़ा बहुत विकास हुआ उसी से। इसका मतलब हम मान लें कि जनता ने ये गलती की है कि बीजेपी का विधायक चुनकर, क्योंकि लग रहा है कि केंद्र और जो पंजाब की सरकार की जो आप बात कर रहे हैं तो वाकई जनता को कोई वाकई कांग्रेस लीडर चुनना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं। ये पब्लिक जो है ये पब्लिक का जो मैंडेट होता है, पब्लिक का जो आदेश होता है वो सभी के लिए सर्वमान्य होता है। हमारे विधायक जी ने जितना, मैं वैसे ये क्वेश्चन आपका उनसे बनता है, मैं कोई यहाँ उनका प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठा हूँ। आपने मुझे एक व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, यहाँ मैं उनका प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठा। मेरा ये मानना है कि ये बात आपको उनसे ज्यादा पूछनी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से आने वाले चुनावों में दावेदार आप बताए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि कहीं भी कोई दावेदारी इस प्रकार की रखे। वो मुझे जो भी पार्टी ने दायित्व दिए हैं शुरू से आज तक, मैंने उन पर पूरा काम किया है और जो भी भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी वो आगे भी करेंगे। हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है कि किसको उन्होंने भेजना है। उनके अपने सर्वेज होते हैं, अपना सारा कुछ सिस्टम है उनका, वो तय करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नाम की कोई चीज नहीं। राजकुमार गुप्ता से बात करते हैं। गुप्ता जी, 9 मास का रिश्ता कहा जाता था, नाखो 9 मास का रिश्ता कहा जाता था। जिस वक्त कानून बने, कानून पास किए गए, उस वक्त साथ थे, सिग्नेचर भी कहते हैं साथ ही हुए, सब कुछ साथ हुआ। लेकिन जब देखा कि विरोध बढ़ गया तो शायद इस कारण कि वोटों की राजनीति चल रही है, पंजाब में किसानों का मुद्दा गरमरा गया है, उसको देखते हुए अलग हो गए। क्या लगता है किस वजह से ये जो 9 मास का रिश्ता का इतना पक्का मजबूत बताया जाता है वो टूट गया? क्या सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, इलाका वासियों को बहुत ही पवित्र गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। और केआरटी न्यूज, मैं रंधावा जी, प्रिंस जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूं। शुक्रिया कि जो आप हमारी डिबेट, हर पार्टी के नुमाइंदे, आम पार्टी से मेरे छोटे भाई दलवीर सैनी जी, भाजपा से मेरे मित्र, मेरे भाई परम आदरणीय विपिन महाजन जी, कांग्रेस से परम आदरणीय मेरे भाई अमित सिंह मंटू जी, आपने हमें सभी को डिबेट पे बुलाया। आपने जो हमारे द्वारा राजनीतिक लोगों की बातें हमारी जनता तक पहुंचानी है, मैं एक बार दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूं। आपने क्वेश्चन किया कि 9 मास का नाता, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी है। अगर हमारे पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय सरदार सुखबीर सिंह बादल और हमारी समूची टीम को लगा होगा कि जिनके साथ हमारा गठबंधन है 9 मास का, वह पंजाब की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन तो। सर, उस वक्त जब कानून बने थे उस वक्त आप साथ थे, उस वक्त विरोध जाहिर नहीं किया। लेकिन जब जत्थेबंदी, किसान जत्थेबंदियां जब
सड़कों पर उतर आए, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि लग रहा है कि वोट जो है, वोट बैंक जो है वो चेंज हो रहा है। शायद उसको देखते हुए ये हुआ, क्योंकि अगर होता तो उस वक्त आप सिग्नेचर न करते, भाजपा के साथ ना बैठते उस वक्त। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, 100 साल का इतिहास है और 14 दिसंबर को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम तो पंजाब की जनता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए हमें कोई भी गठबंधन कुर्बान करे कर देंगे। चलिए मंडू जी से बात करते हैं। मंडू जी, क्या ऐसा बना कि परिवर्तन ऐसा क्या आ गया कि मुख्यमंत्री को ही बदलना पड़ा? क्या लगा कि 4.5 साल तक उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया, तो अगर जनता के हकों की बात होती, पार्टी जनता के हकों की बात करती, तो उन्हें शुरू के 6 महीने में क्यों नहीं उतारा गया, आखिर के 6 महीनों में ही क्यों बदला गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं KRT न्यूज चैनल की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने आज हल्का सुजानपुर पे जितने भी पार्टियों के नुमाइंदे, जो पार्टी के वर्कर, उनको आपने बुला के इधर डिबेट रखा। मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो बात आपने कही है कि मुख्यमंत्री जो चेंज लास्ट टाइम में किया, देखिए ये बातें तो हाईकमांड ने डिसाइड करनी होती है। जैसे एक परिवार में कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा नहीं भी करते हैं, लेकिन ये नहीं भी पहले दिन ही किसी व्यक्ति को कोई गलत काम किया तो उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन बहुत ही उन्होंने सराहनीय कदम जो बाद में रखा और लिया भी यह फैसला कि जो पंजाब के हालातों को मद्देनजर रखते हुए कि जो पंजाब के लोग, पंजाब क्या चाहता है, जो हाईकमांड को अच्छा लगा, उन्होंने लास्ट मूवमेंट में आगे ये सब चेंज 4.5 साल का समय लग गया एक व्यक्ति को पहचानने में, कार्यों को देखने में। क्या बाकी लोग उस वक्त साथ नहीं थे? बाकी विधायक भी उस वक्त साथ बैठते थे, वो भी फैसला लेने के हकदार थे। उन्होंने उस वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि ये मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा? क्या सिद्धू के आने से ये सब उलटफेर हुआ, या जनता के लिए हुआ, या वोट आने पर, विधानसभा चुनाव आने पर ये सब हुआ? देखिए, ये 4.5 साल का जो समय है, उसमें हम सभी जानते हैं कि जो 1.5-2 साल हो गए हैं, जो कोविड का जो दौर आया है, उसमें देखो एक तो बहुत ज्यादा दहशत पूरे वर्ल्ड में थी और वो टाइम नहीं था अभी कोई डिसीजन लेने का। वो टाइम था सबको साथ लेके, सभी पार्टियों को साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके लोगों की हेल्प करनी। लेकिन उसके बाद जब भी कोविड के थोड़ी सी रोकथाम हुई है, उसके बाद जो पार्टियां, हाईकमांड जो निर्णय लेने में सक्षम हुई है और अब जो निर्णय उन्होंने लिया है, उसके बाद देखो पंजाब के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां वो लोगों तक घर घर पहुंच रही हैं और लोग खुश हैं इसमें। जी, आपको क्या लगता है मंजू जी, जो कैप्टन सरकार जिस वक्त थी, उन्होंने कितने वायदे जो उन्होंने आने से पहले, सरकार बनने से पहले उन्होंने दावे वादे किए थे, आपको क्या लगता है कितने फीसदी पूरे किए? देखो, अभी थोड़ा टाइम है हमारी सरकार का। जो कैप्टन साहब ने जो वादे किए हैं, वो जो हमारे अभी CM सरदार चरण सिंह चन्नी है, वो लगातार रोज ना रोज कोई ना कोई अपने पंजाब के लिए जो वादे वो पूरे कर रहे हैं और किए भी हैं। और 2 महीने में आप देखिए काफी हद तक जो वादे हैं वो पूरे वो कर देंगे वो। जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 या 26 दिन के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, किसी की सरकार नहीं रहेगी। आपको लगता है इतना कम समय में और जो बड़े उनको जो काम करने चाहिए जनता के हित में, आपको लगता है वो कर पाएंगे एक्चुअल में? क्योंकि एक के बाद एक बड़े धमाके CM चन्नी जी की तरफ से किए जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अमल वाकई में जो फैसले उनके द्वारा लिए गए, अमल किया गया उन पर? देखिए, जो पिछले 30 दिन में जो CM चन्नी ने जो फैसले लिए हैं, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी में देखिए भी, एक तो जो गरीबों के लिए बिजली के बिल, तो दूसरे 5-5 मरले के उन्होंने प्लाट भी गरीबों के लिए बोला है। फिर उसके लिए काफी ज्यादा जो लाल कील की जो जमीनें हैं, जो हमारे गरीब लोग परिवार हैं, खास करके मैं अपने सुजानपुर हल्के की एक बात बताता हूँ, हमारे 50% जो गरीब लोग हैं उनके जो घर हैं उनके नाम पे नहीं है वो जगह, वो लाल कील के अंदर है। लेकिन CM चन्नी का बहुत ये सराहनीय उनका फैसला है कि जो उनको उनकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। लेकिन अभी 2 महीने जो शेष बचते हैं, उसमें देखना कि जितने भी वादे कैप्टन साहब ने किए हैं उसमें काफी हद तक ये वादे पूरे कर देंगे वो। कच्चे मुलाजमों की हड़ताल को लेकर ले लें या फिर रेत बजरी के फिक्स प्राइस को लेकर ले लें, इसका जवाब हम आम आदमी पार्टी से दलबीर जी से लेंगे। आप बताइए।
एक सेहतमंद लोकतंत्र की निशानी है वाद विवाद। और मैं KRT न्यूज़ को बधाई देता हूं कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपने विचार जनता तक पहुंचा सके। मैं बात करूंगा अपने सुजानपुर विधानसभा की, क्योंकि 2007 से लेके अब तक यहाँ पे भाजपा की सरकार है। और मैं आज उम्मीद कर रहा था कि हमें अपने विधायक जी से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। सुजानपुर की सियासत इस तरह की हो गई है कि अपनी जिम्मेदारी से लोग यहाँ पे भागते हैं। जिसे भी चुन के सुजानपुर की जनता ने आज तक सत्ता में बिठाया, वो अपनी जो उनकी कारगुजारी है उसको बताने से भागते हैं और सवालों से बचते फिरते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे विधायक दिनेश सिंह बब्बू जी की। एक न्यूज़ चैनल को हमारे विधायक दिनेश सिंह बब्बू जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे एक सवाल पूछा गया कि सुजानपुर शहर की एक सबसे बड़ी समस्या है, सुजानपुर पठानकोट पे जो फाटक है वो सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ पे एक फ्लाईओवर जो है हमें चाहिए। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका मता पास करके जो सुजानपुर की कॉर्पोरेशन में भेजा गया था उसको, और उसमें 50% जो फंडिंग थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी थी और 50% फंडिंग जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने करनी थी। तो दिनेश सिंह बब्बू जी ने कहा था कि प्रकाश सिंह बाजवा जी ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन अब जो मौजूदा हमारे MP हैं सनी देओल जी, तो ये मैं हमारे बड़े भाई विपिन महाजन जी के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि क्या भाजपा जो इस समय मौजूदा सत्ता में है, क्या उन्होंने अब तक हमारे जो सांसद हैं सनी देओल जी, उनसे इस बारे में बात की? क्या सुजानपुर को जो है रेलवे फाटक पे फ्लाईओवर मिलेगा? बात करूं हमारे धार ब्लॉक की, तो पिछले 15 साल से हमारे विधायक यहाँ पे रूल कर रहे हैं, वो सत्ता में हैं। आज तक धार ब्लॉक के वासियों को पीने का पानी नहीं मिलता। आप चाहो तो देख सकते हो भटवा गांव में जो था, औरतें खाली बर्तन लेके सड़कों पे बैठी थी। लहरून में, लंजेरा में, फंगोता में, चिपड़ में, यहाँ तक कि यहाँ से पास लगते गाँव ऊपरली जैनी तक में जो पीने का पानी लोगों को भाजपा सरकार जो है वो उपलब्ध नहीं करा पाई। तो ये तो थी कारगुजारी भाजपा की। अब मैं बात करूंगा हमारे बड़े भाई अमित मंटू जी ने खुद ही इस बात को मान लिया कि एक पार्टी एक परिवार में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। तो मतलब ये इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो एक तरह से कांग्रेस की गलती थी। और तमाम कांग्रेस के विधायकों ने प्लस इनकी लीडरशिप ने उनको उनके ओहदे से हटा के 4.5 साल बाद ये साबित कर दिया कि कैप्टन जी ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया। मैं लगभग सुनता रहता हूँ, कभी कोई कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि 75% काम पूरे हुए, कोई कहते हैं 90% काम पूरे हुए। लेकिन मैं KRT के माध्यम से ये सुजानपुर की शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव जीता गया था 2017 में, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे जीता गया था। कैप्टन साहब ने एक बहुत ही अच्छा कार्ड खेला था कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक नौकरी देंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे बड़े भाई अमित जी से, क्या सुजानपुर में, क्या पंजाब में कांग्रेस सरकार घर घर नौकरी दे पाई है? क्या 2,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता जो लड़के बेरोजगार हैं उन्हें मिल रहा है? क्या नशा खत्म करने की बात कैप्टन जी ने हाथ में गुटखा साहब पकड़ के की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 हफ्तों में नशा खत्म करेंगे? सुजानपुर के अंदर नशा जो बिकता है उसका क्या आलम है हम सब अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। क्या उस नशे पे रोक लगी? अवैध माइनिंग को बंद करने की बात की गई थी। 20 सितंबर 2020 को पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम अपना हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी हमारी पंजाब सरकार को कि ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं और उससे पता किया जाए कि कहां कहां पे इलीगल माइनिंग चल रही है और उसे रोका जाए। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी इलीगल माइनिंग जो है सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के अंदर धड़ल्ले से चल रही है, उस पर कोई रोक नहीं है। जहां पे हम बैठे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है शहर शन्नी गाँव है, उस शहर शन्नी गाँव की हद के आसपास मतलब 10 मीटर भी दूरी नहीं है जहां तक माइनिंग आ गई है। कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं कि किसी गांव से इतनी दूरी तक जो है वो उसकी उस हद को पार करके माइनिंग नहीं आ सकती, लेकिन शहर शन्नी गांव के अंदर तक माइनिंग आ चुकी है। उस गांव के लोग रोज धरने दे रहे हैं, पिछले 5.5 साल से 5 साल से धरने दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या अवैध माइनिंग बंद हो चुकी है? इसी तरह से तमाम कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार जिनको पूरा करने में जो है पूरी तरह विफल रही है। अब लास्ट समय, क्योंकि अभी किसी ने बोला कि 26 दिन बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता 15 दिन भी बचे हैं इस सरकार की। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार की सारी पावर्स चली जाएंगी। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज सीएम को लाए हैं और उन्होंने सिर्फ ऐलान ही किए हैं। मुझे बड़ी हैरानी है। मैं एक बात साहब, हमारा शो का जो उद्देश्य था वो वाकई सुजानपुर था, लेकिन हम थोड़ा सा पहले बात कर रहे थे पार्टीज की। आम आदमी पार्टी की बात करें तो
चेहरा अभी तक कोई नहीं ले पाए। अभी तक जो मुद्दे थे आपके, अगर आप लेके आए मुद्दा बिजली का, तो भाजपा माफ कीजिएगा कांग्रेस ने वो हल कर दिया, कांग्रेस ने वो करके दिखा दिया। तो चेहरा क्यों नहीं अभी तक आम आदमी पार्टी दे पाई कोई भी पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा पंजाब में उठाया तो बिजली के रेट कम करा दिए। जमीनी स्तर पे वो कम हुए कि नहीं हुए वो तो अभी जब बिल आएंगे पता चलेगा। अभी तो सारे बिलों को होल्ड पे डाल दिया कि एक बार चुनाव खत्म हो जाना तो उसके बाद भेज देना अगर हमारी सरकार। फिर आप मुद्दे उठाने पे ही रही है ना, राजनीति क्या करेंगे करके आम आदमी सर पार्टी? देखो, मुद्दे उठाइए, मुद्दे हल कर रहे हैं सरकार। मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं सर, ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के वादे। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आज से 15 दिन पहले चरणजीत चन्नी जी ने अखबारों में बड़े बड़ी जो थे इश्तिहार दिए कि रेता बजरी का जो रेट है वो 5 रुपए पर स्क्वायर फुट कर दिया। मतलब 1 सैकड़ा रेता, 100 स्क्वायर फुट रेता जो है 550 में हम ट्राली देंगे। लेकिन सर मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूँ, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, ये मुझे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के अंदर किसी भी एक जो है क्रशर पे ले जाएं और मुझे 550 की ट्राली दिला दे तो मैं मान जाऊंगा कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो जमीनी स्तर पे जो काम हो रहा है। ये सवाल का जवाब आप कृपया माइक मंटू जी को दीजिए। मंटू जी ये सवाल आपसे कर रहे हैं। देखिए, दलवीर जी ने पहले बात हुई थी कि अपने हल्के सुजानपुर की बात करनी है, लेकिन इन्होंने बात पूरे पंजाब की कर दी। इन्होंने बोला कि सीएम अच्छे काम नहीं कर रहे थे, उनको चेंज कर दिया। और मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, एक चेंज करना हाईकमांड में वो अलग बात है, एक पार्टी को छोड़ के जाना वो डिफरेंस है। इनके सभी एमएलए आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? इसमें कुछ आम आदमी पार्टी में कुछ कमी है, क्योंकि केजरीवाल जो वो पंजाब को एक दिल्ली का मॉडल बनाने के चक्कर में लोगों को, इधर पंजाबियों को बेवकूफ बनाने आए हैं। लेकिन पंजाबी ये जो है वो सभी ऐसी बातें जानते हैं। देखो, केजरीवाल का जो अपना निजी उसका जो फैसला है वो पंजाब में कुछ हो रहा है, हरियाणा में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम का फेस इसलिए नहीं अनाउंस किया क्योंकि वो चाहते हैं भी पंजाब में वो खुद ही सीएम बनेंगे। अभय जी की पावर जो वहां पर ज्यादा है उसको स्ट्रक्चर से बाहर आकर पूरा काम। ये मैं आपसे करूंगी बलबीर जी। एक के बाद एक विधायक का पार्टी छोड़कर जाना, कांग्रेस पार्टी में जाना, जबकि केजरीवाल जी, दिल्ली के सुप्रीमो केजरीवाल जी जब दौरे कर रहे थे उसके बावजूद भी विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना। और किस तरह से आप देखते हैं, आपकी पार्टी में लगता है कि शायद ही ऑल इज नॉट वेल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जो उन्होंने कहा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत ही बड़ा ये मसला है। मुझे लगता नहीं कि कोई एक मसला है ये कि सीएम कौन बनेगा। एमएलए चुन के जाएंगे और वो खुद अपना एक सीएम डिसाइड कर देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे दूं कि 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अनाउंस करेंगे। पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी खबरों में जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि भगवंत मान जी और केजरीवाल जी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा, उनमें भी ऑल इज नॉट वेल है। अगर बात करें और कि मुद्दे को लेकर एक के बाद एक विधायकों का छोड़कर जाना और ये भी उनके द्वारा कहा जाना कि पार्टी में हमें प्राथमिकता नहीं दी जाती वर्करों को, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में सब कुछ ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी अब तक 4 बार आए हैं पंजाब में और चारों बार हमारे मानयोग भगवंत मान जी उनके साथ स्टेज पे मौजूद रहे हैं। किसी भी तरह की कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। रही बात जो एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा ये उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कोई हो सकती है और बाकी राजनीति में आना जाना चलता रहता है। ये कुछ पहली बार नहीं हो रहा। पंजाब में इस समय जो पीपीसीसी के जो चेयरमैन अपने जो अध्यक्ष बनाए हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो भी भाजपा छोड़ के आए। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है, एमएलए को खरीदना, एमएलए को बेचना, ये बहुत समय से राजनीति का हिस्सा रहा है। तो किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, वो अगर कांग्रेस में जाना चाह रहा है तो वो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दिया था तो मैंने आपको बताया था कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1967 में बना था कि कोई भी विधायक अगर किसी पार्टी से इलेक्शन जीता है तो अगर वो पार्टी बदलता है तो उसकी एमएलएशिप को रद्द किया जाता है। ये कानून है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी कार्यकर्ता है हम उसे भी यहाँ बैठा सकते थे, क्योंकि कोई किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसके अच्छे और बुरे को देखकर जुड़ता है, इसलिए जवाबदेह बनते हैं। नदी की बात कर लें, नहर की बात कर लें, नहर के पास हमारा सुजानपुर और उसी नहर में, उसी स्वच्छ नहर में जिसका नारा आपने दिया जल ही जीवन है, उसी में सीवरेज का पानी जो है काफी साल से पड़ रहा है।
क्या कहेंगे इसको लेकर, और दूसरे मुद्दों की बात करेंगे। एक से मुद्दा शुरू करते हैं, बाकियों से पूछेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जो कि जनता चाहती थी लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई दलवीर जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे बात करती है, जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि KRT न्यूज़ ने जो ये प्रयास किया है वो मेरे दिल को छू गया है। जो जैसे दलवीर जी ने कहा, आज कांग्रेस में जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक सीएम जो जिनको सीएम बनाया गया उनका सिर्फ मात्र 2 महीने का या 1.5 महीने का कार्यकाल रहेगा, तो उस कार्यकाल में वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा ही कर पाएंगे। ये एक कंट्री है वेनेजुएला कंट्री में भी जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस कर रही है कि फ्री दे दो, ऐसे ही वहां पर एक प्रयास हुआ और आज उसकी मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो गया है कि वो लोग जो हैं वो अपना टोकरी में पैसे लेके जाते हैं और थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। तो मुफ्त की जो आदत है, वो मेरा ये मानना है कि मुफ्त की आदत जो है किसी को नहीं डालनी चाहिए, मुफ्त वाली बात करनी नहीं चाहिए। हाँ, रेट जो है सर भाजपा भी करती है, वो तो देखिए भाजपा का भारतीय जनता चलिए लोकल मुद्दों पर आए हम। देश विदेश और पंजाब जो अभी आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, कि आपने अभी कहा कि सीवरेज का पानी जो है उस अपने नहर में पड़ रहा है। मेरे साथी राजकुमार गुप्ता जी, बिट्टू प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं के द्वारा जो है इस विषय पर एक बनाकर पूरी प्रपोजल बनाकर जो है वो भेजी गई थी और वो पास भी हुई थी। और ये ज्यादा यही बता पाएंगे कि क्यों नहीं पूछेंगे कि लगातार केस भी चल रहा है प्रशासन का और नहर विभाग का, क्या कारण है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो विपिन जी ने कहा मैं उसका भी जवाब देता हूँ। उससे पहले जो हमारे दलवीर जी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने जो माइनिंग की बात की है, माइनिंग में सिर्फ कांग्रेस पार्टी लिप्त नहीं है, हमारे इलाके के जो विधायक हैं वो भी लिप्त है। 2007 से वो विधायक हैं। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसका जीवन खतरे में है कि यार 2007 से लेकर आज तक कभी हमारे विधायक ने माइनिंग के मुद्दे पे बात करी नहीं करी। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। दोनों ही पार्टियां इस बात की जिम्मेवार है। अगर विधायक जी ने कभी मायने के मुद्दे पे बोला है तो बात करें। इसलिए हम अपने इलाके की बात करते हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य में बात करना चाहिए। मायने रेता बजरी होना चाहिए, पर उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। उसका कोई जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक होना चाहिए। सस्ती बेची महंगी बेची, आज भी 3200 रुपए की टाली मिल रही है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री 550 की बात कर रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रही है। चलो इस बात पे छोड़िए। अगर आप श्रोमणी अकाली दल की बात करते हैं 2022 में आएंगे, इसके मुद्दे को भी हल करेंगे। आपने बात की नदी की। हमारे प्रिंस जी ने जो गंदा पानी सुजानपुर सारे नगर का, बहुत पवित्र नदी जो उसमें गिरता है। 2092 में मैं म्युनिसिपल कमिश्नर रहा, 1998 में रहा, 2007 में रहा, 8 में रहा, 2015 में रहा और 2021 में अभी भी मैं म्युनिसिपल कमिश्नर हूं। 2008 से लेकर 2013 तक नगर पालिका का अध्यक्ष भी रहा। सुजानपुर के लोगों को जो जो सुविधाएं देनी थी अपनी प्रेसिडेंसी में दी, किसी को पीड़ित नहीं किया। अगर पार्क था पार्क दिया, सड़कें दी, घर घर पानी पहुंचाया, लाइट का बंदोबस्त किया। सफाई की वजह से चंडीगढ़ से ऊपर हमने श्यामपुर नगर को बना दिया था। पर हमारे 2012 में बिजली ग्राउंड में परम आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी से मैंने 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सीवरेज का मंजूर करवाया था। मेरे समय में भी नहर विभाग के 2 लेटर आए थे कि इस पानी को बंद किया जाए। हमने उसकी प्रपोजल भेजी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने बिजली ग्राउंड से सीवरेज 48 करोड़ का मंजूर कर दिया। पर हमारे जो भाजपा के विधायक हैं,
हमारे ग्रह करने पर भी आज तक सुजानपुर की जनता को सीवरेज मिलना था तो मिल जाना था। सिर्फ उनकी वजह से नहीं मिला। ये प्रूफ है, अखबारों में भी प्रूफ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रूफ है, जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने मंच से लॉन्च किया था वो भी प्रूफ है। इसलिए आप पहले मेरी बात सुनिए। आपको प्रिंस जी ने प्रश्न किया था, आपने उस प्रश्न को बड़ी होर तरीके से दूर कर दिया कि कांग्रेस की विधायक तो सुजानपुर से भारतीय जनता पार्टी का ना 3 बार का है। 2007 से लेकर तब तक तो भाजपा की सरकार थी, 2017 तक भाजपा की सरकार की। तब क्या विकास किया था? आज भी दनेरा हो, चाहे निचला दनेरा हो, चाहे लंजेरा हो, चाहे लुंगो, पानी की हाथ देखिए बिट्टू प्रधान जी व्यक्तिगत हो रहे हैं। और अभी जो इन्होंने प्राप्तियां गिनवाई हैं ये तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जो इन्होंने जितनी भी प्राप्तियां गिनवाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नगर कौंसिल के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने वो काम कर पाए। सर उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे, बात मुद्दों की हो रही है कि नदी में जो पानी गिर रहा है सीवरेज का, उसका हल अभी तक क्यों नहीं हुआ? 15 साल से आप काबिज हैं। ये बात तो नहीं हम कह सकते कि प्रशासन का कोई दोष होगा। हम वोट देते हैं, एक विधायक को चुनते हैं, उम्मीदें करती है जनता की ये हमारा समस्या का हल करें। ये जो मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा है। अभी राजकुमार बिट्टू जी ने ये बात बोली है कि हमने पैसे भी मंजूर करवा लिए थे, किन्हीं वजह से अब व्यक्तिगत हो रहे हैं बिट्टू जी। वो बात लगा मैं उनको डिफेंस। अगर विधायक जी चाहते तो सीवरेज पड़ सकता था, उनकी नीयत में ही विकास करना नहीं है। 15 लाख उनकी नीयत में विकास करना नहीं। क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं मेरे आदरणीय विपिन जी ने एक सवाल रखा कि पिछले 4.5 साल से जब कांग्रेस की सरकार आई है तो माइनिंग हो रही है। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल लगातार जो अकाली भाजपा सरकार इनकी रही है तब भी माइनिंग थी, इनका विधायक बीजेपी के अंदर रहा, अब भी इनका विधायक है। इनको पूछो इनके विधायक ने कभी विधानसभा में ये क्वेश्चन पुट किया कि हमारे सुजानपुर में माइनिंग होती है? वो क्यों करेंगे? बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात उठाई है। मैं अपने सुजानपुर हल्के के विधायक की बात करता हूं, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में ये क्वेश्चन पुट नहीं किया कि हमारे सुजानपुर में माइनिंग होती है। और अब 4.5 साल में जो माइनिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे मौजूदा मंत्री साहबान, हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए साहबान पे माइनिंग के खिलाफ पर्चा भी हुआ है, वो कांग्रेस ने ही पर्चे किए हैं। इनकी पिछले 10 साल की सरकार में पूछो एक भी व्यक्ति ने एमएलए पे पर्चा किया हो? आपके ही कैप्टन साहब अभी बोल रहे हैं कि हमारे नहीं, अब आपके कैप्टन साहब हैं। अभी तक तो जनता के कहेंगे, हम जनता के ही रहे थे, लेकिन मुद्दा की बात वही हो रही है। ऐसा है अभी कैप्टन साहब ने जब ये बोला कि मैं माइनिंग के लोगों की बात करूंगा, माइनिंग के लोगों के नाम सार्वजनिक करूंगा, तो अभी चुपचाप बैठ गए सभी कांग्रेसी। तो मेरा ये मानना है माइनिंग एक मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब दूसरे मुद्दों पे बात कीजिए। देखिए आपने अभी मंटू जी कहा कि कैप्टन आपके हैं, लेकिन 4 साल मान लेते हैं कि कैप्टन साहब अभी की ही पार्टी के थे, अभी कैसे इनके हो गए? देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि एक परिवार में हर एक सदस्य एक जैसा नहीं होता। चलो पिछले 4.5 साल में 2 साल का जो समय है वो कोविड में निकला, वो समय नहीं था किसी को चेंज करने का था। जो पार्टी को लगा कि अब समय आ गया चेंज करके और नए किसी कांग्रेसी को मौका दें और वो बेहतर कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो आगे इंप्लीमेंट करवाए, और वो कांग्रेस पार्टी काफी हद तक वो सही रही है। और जो हमारे सीएम चन्नी साहब बने हैं उन्होंने काफी अच्छे फैसले लिए हैं। अभी दलवीर जी ने बोला ये सारी वादे करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। इनको पूछो बिजली के बिल है, जो अभी पानी के बिल हैं वो भी माफ हो चुके हैं, जिनका पिछला पानी के बिलों का जो काफी बड़ी राशि है वो बिल्कुल माफ कर दी है। खास करके हमारे धार ब्लॉक में ये बहुत बड़ा इशू था और वो लोग अभी खुश हैं क्योंकि उनके 20-20 हजार 25-25 हजार जो बिल हैं वो माफ हुए हैं। सर सड़क की बात करें, मैं अगले क्योंकि आप इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये हम जो है ये मुफ्तखोरी की और करप्शन की आदत डालने की बात कर रहे हैं। अगर मैं डिफाल्टर हूं, मैंने बिल नहीं दिया, तो उसको माफ करना कोई प्राप्ति थोड़ी है। उसको माफ करना कोई प्राप्ति नहीं है। इसका मतलब कि मैं भी आगे से बिल ना दूं, ये आदत डालने वाली बात है। किसी को भी आदत डालो कि बेईमानी करो, बिल ना दो और बाद में वो हो जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भी ये चन्नी जी कर रहे हैं, ये लोगों का ध्यान जो है
मुख्य बातों से जो मेरे छोटे भाई दलवीर जी ने बातें बोली हैं, मुख्य बातें जो पी के जो प्रशांत किशोर है उसकी स्ट्रेटजी के तहत जो है ये सारी बातें हो रही है। उनको भी पता है कि मैं ये मुद्दे छोड़ के जाऊंगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना में मैं उतर जाऊंगा, तो जो ये जो बातें मैं फेंक के जाऊं ताकि अगली सरकार के लिए सिरदर्द बने। प्रिंस जी, एक बात यहाँ पर देखिए, आपने गौरतलब है कि हर एक पार्टी, अगर पार्टियों के नुमाइंदों की बात करें, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सहमति आखिरकार जो कंक्लूजन निकल रहा है वो आम आदमी पार्टी के साथ सहमति जताई जा रही है तीनों पार्टियों की ओर से। या आप देखिए, आप बताइए मैम, ये जो डिबेट हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में आजकल यही हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप कि मैं नहीं किया, तू किया, तू नहीं किया, मैं किया। 2007 से लेकर 2017 तक अकाली भाजपा की सरकार पंजाब में रही है, 2017 से अब तक कांग्रेस की सरकार रही है। जो अवैध माइनिंग उस समय चलती थी वही अवैध माइनिंग आज भी चल रही है। मिली भगत से ये सारा काम पंजाब के अंदर चल रहा है। वो कहते हैं कि 60-40 की पार्टनरशिप है, जिसकी सरकार उसकी 60%, जिसकी सरकार नहीं उसकी 40%। तो ये 60-40 के अंदर जो है पूरा पंजाब इन्होंने लूटा। जो बात की फ्री देने की, तो आज तक जो है हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, सबको 4000 जो बिजली की यूनिट फ्री में मिलती है, इनको ट्रांसपोर्ट फ्री में मिलता है, ठीक है। इनको और भी बहुत सारी जो सरकारी सुख सुविधाएं, कोई इनके घर से बीमार हो जाता है तो उसका इलाज फ्री में होता है। तो नेताओं को अगर कुछ फैसिलिटी मिलती है तो कोई नहीं कहता कि फ्री में दे रहे हैं, लेकिन अगर वही चीजें अगर अरविंद केजरीवाल जी आम जनता को देने लगे, उन्हें 4000 मिल रही है, उन्हें अगर 300 दे दिया तो तकलीफ होने लगी। अगर उन्हें मेडिकल हेल्थ नेताओं के, मंत्रियों को, अगर उनके परिवार को फ्री में मिलती है, वही सुविधा अगर जनता को हेल्थ फ्री कर दी तो उसमें तकलीफ होने लगी। चलिए, सुजानपुर की जनता देख रही है। मेरा ख्याल है कि सुजानपुर के मुद्दों की बात पर आए। छोटी सी बात का जवाब देके सुजानपुर के मुद्दों पर आते हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि फ्री दे रहे हैं, जो बात फ्री देने वाली हो रही है कि एमपी को फ्री दे दिया, एमएलए को फ्री दे दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमएलए और एमपी तो गिनती के हैं, एमएलए और एमपी तो गिनती के हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो लाखों में है, करोड़ों में है। तो इसलिए उनको उनके साथ कंपेयर, मैं नहीं ये बोलता क्या आपके सांसदों ने या आपके विधायकों ने जो सुविधाएं मिल रही छोड़ दी क्या? सुजानपुर नगर में भी बिल्कुल ओवरब्रिज की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे सियामपुर के और आसपास के गांवों के लोगों को जो सुजानपुर में रेलवे फाटक ओवरब्रिज का, उसकी जरूरत है। हमारे भाई साहब बोल रहे थे, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था 2008 से लेकर 13 तक, तब हमारे स्वर्गीय सांसद, क्योंकि प्रेसिडेंट थे, सांसद के जाना जरूरी था, उन्होंने पूरी टीम लाई थी। तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 50%, जो दलवीर जी ने बोला 50% मंजूर करवा लिया था। उसमें भी हमारे विधायक की नालायकी थी कि जो पंजाब सरकार से 50% नहीं दिलवा सके, नहीं तो ओवरब्रिज तो उसी वक्त ही बन जाना था। इसलिए विकास 15 सालों में जब से हमारे विधायक है, विकास नाम के सियामपुर विधानसभा के कोई भी चीज नहीं है। विपिन जी, आप भी भाजपा पार्टी छोड़कर आए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आप भी उसी पार्टी से संबंध रखते थे। आज आप श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए तो आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा। पूरा होने दीजिए गुप्ता जी। मेरा सवाल आपसे, आपने भाजपा पार्टी क्यों छोड़ी? आप इतने देर से भाजपा पार्टी में थे, फिर चुनावों के नजदीक यूं आपने पारा बदला और आप अकाली दल में शामिल हो गए। आप बताइए। चुनावों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अपने इलाके में खड़े करने वाले व्यक्तियों में से है। इसमें कहने के लिए हमें बिल्कुल ही झिझक नहीं है। किन परिस्थितियों में छोड़ी, ये हमारे मित्र हैं, ये भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। इसलिए जिस भाजपा को हमने खड़ा किया था वो भाजपा रही नहीं, इसलिए श्रोमणी अकाली दल में गया था। जब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे तब मैं भाजपा में था, पर मैं नगर पालिका सियामपुर का प्रेसिडेंट भी था। मैं एज ए नगर पालिका पर्यटन मानजोग स्वर्गीय प्रमुख खंडरी से मिलता था। अगर हमारे विधायक जी 15 साल से विधायक थे, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी। हर बैठक में बैठते थे, सुजानपुर की जनता ने हमेशा इनको वोट किया था, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी। इसलिए मैंने पार्टी बदलने का जो निर्णय लिया वो तो जग जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है।
की पार्टी क्यों छोड़ी है। इसलिए महाजन साहब आप बताइए। एक छोटी सी बात सर मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। हमारे जो मौजूदा विधायक है दिनेश सिंह बब्बू जी, उनका जो रवैया है सुजानपुर शहर और इसके आसपास के गांव को लेके, वो हमेशा ही सुतेले कर रहा है आज तक। मैं आपको आपके माध्यम से ये बात बताऊं, आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं बच्चा ही था, उस समय रानीपुर के अंदर एक जो था किसी का घर गिरने वाला था, तो वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया और उस परिवार को खुद मैं उनके साथ परिवार के साथ जाके एमएलए जी के दफ्तर में बैठा था। सुबह 7:30 बजे उनसे वहां पे मुलाकात हुई थी और एमएलए साहब ने जो जवाब दिया था, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ते हथ खड़े हैं, मेरी सरकार नहीं है। और आए दिन हमारे सुजानपुर शहर के और आसपास के ग्रामीण इलाके के लोगों को सुनने को मिलता है कि सुजानपुर के लोगों ने मैंने वोटा नहीं पाइया, इस करके मैं क्यों थोड़े काम करावा। इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आपके आसपास वाला रोड है। ये गुगराम वाला रोड पिछले 10 साल से 15 साल से बना नहीं है सर। अजीजपुर वाला रोड बना नहीं है, फूलपैरा वाला रोड बना नहीं है। सुजानपुर के अंदर जितना भी विकास कार्य है सर, वो पहले का होगा। एमएलए विधायक जी के समय में एक भी काम सुजानपुर के अंदर नहीं किया गया और हमें हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आती है कि हमने सुना था कि धार ब्लॉक के अंदर बहुत काम किया इन्होंने। अब हम पिछले 7-8 महीने से जब धार ब्लॉक के अंदर जाके देख रहे हैं, वो लोग भी रो रहे हैं। चक्की से लेके दुलेरा तक का रोड आप देख लीजिए, 4.5 साल में नहीं बना। अब इन्होंने न्याड़ी तक जो है एक तरफ का रोड बना दिया। जब लोगों ने जाना था सड़कें नहीं थी, अब इन्होंने वोटें मांगने जाना है तो सड़कें अपने लिए बना रही हैं। उसके बाद मैं और बात ऐड करूं सर, दुलेरा के अंदर एक बात दुलेरा के अंदर सर मैं आपको, मुझे मेरी बात खत्म करनी दीजिए सर। एक मिनट चलो दीजिए जवाब दीजिए सर। पहले नहर की बात हुई, उसका कोई सफिशिएंट आंसर नहीं मिला। ओवर ब्रिज की बात हुई, उसका कोई जनता को आंसर नहीं मिला। अब बात सड़कों की भी आ गई, उसका भी देखिए ऐसा है ये जो रोड है जिसकी बात अभी छोटे भाई ने करी है, दरवीर जी ने करी है, दुलेरा वाला रोड जो है, जहाँ तक जो रोड है, ये हमारे सांसद सनी देओल जी ने उनके प्रयास से ये पास हुआ और अभी आपसे जीते हैं तब से मैंने पहले भी बोला। अभी मेरे भाई बंटू जी ने कहा था कि कोविड में कोई भी कहीं नहीं गया 2 साल हो गए, तो बाकी सांसद सिर्फ हमारे सांसद नहीं, ऐसा हमारे सांसद अपनी गलती को स्वीकार बिल्कुल हमारे सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो सनी देओल है। हम उनका ऑफिस यहाँ काम कर रहा है। और आप देखिए एक मिनट पता नहीं होगा कि श्रीरामपुर नगर कहाँ पे है। एक मिनट, सनी देओल जी ने आपको बता दें कि एम्बुलेंस भेजी थी, हाँ, मास्क भेजे थे, वो गुरदासपुर चलेगी, बाद में गुरदासपुर पे खाद भिजवानी थी उन्होंने, वो नहीं उनकी मिली अभी तक। ये भी चलिए सड़कों की बात कर रहे थे, ओवरब्रिज तो आपने क्या दिया कि जो केंद्र के काम है, जो केंद्र के काम है वो केंद्र सरकार ही करेगी। हमारा जो यहाँ पर जो जितना भी विकास कार्य, मैंने पहले ही बोला, आज कोई भी श्रेय लेना चाहे, कोई भी श्रेय लेता रहे, जितना भी काम हो रहा है वो 14वें वित्त कमीशन के 15वें वित्त कमीशन के पैसों पे हो रहा है। अगर विकास हुआ है सुजानपुर से लेकर जिग्याल तक क्यों नहीं हुआ? जो अभी दलवीर जी ने बोला 5 नंबर से लेकर फूलपैरा तक क्यों नहीं हुआ? 3 नंबर से लेकर 6 तक क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, जो बात गलत है वो गलत है। आप सेंटर की ओर लेके जा रहे हैं, वो नेशनल हाईवे लेवल है। अगर वो सेंटर बना रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा, बनाना चाहिए। पर हम विधानसभा के नेता श्रीरामपुर की बात कर रहे हैं। श्रीरामपुर से लेकर रेलवे फाटक क्रॉस करके जुग्याल तक 15 साल से चढ़ के नहीं बना, फूलपैरा वाला रोड नहीं बना, 6 वाला रोड नहीं बना, बनाया कौन सा रोड है? ऐसा है, आप जो बात कर रहे हो वो कर रहे हो आप के जो सरपंच वाले काम है वो विधायक से मांग रहे हो। नेशनल हाईवे इसका मतलब है कि जो सुजानपुर से लेकर रेलवे जो जुग्याल तक रोड है वो किसी सरपंच ने बनाना है। सुजानपुर से लेके सुंदरगढ़ का रोड है वो सरपंच ने बनाना है। अजीतपुर से लेकर 6 तक रोड है वो सरपंच ने बनाना है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि मंडल काफी देर से चुका है। अब इनसे पूछते हैं, क्या सुजानपुर की जनता अपने विधायक से, उनके कार्यों से, अपनी होने वाले कामों से क्या खुश है पूरी तरह? देखिए, विपिन जी ने बड़े एक लहजे से बोल दिया कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, तो विधायक भी बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है।
लेकिन ये कहना उचित नहीं है। अगर कल को मैं बोल दूं, आपको एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोल दूं कि मैं एमएलए नहीं हूं, एमएलए कोई और है, अगर हम बोल दें भी सेंटर में कोई और सरकार है, हम बोल दें भी हमारा सांसद कोई और है, ये कहना उचित नहीं है। जिस व्यक्ति ने काम करवाना हो वो पैदल चल के बिना शूज के विधानसभा जाके मंत्री को आगे जाके काम करवा लेते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं इधर कोई इलेक्शन के बाद एक आम नुमाइंदा हूं, आम वर्कर हूं, लेकिन जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे अकाली दल का हो, मैंने कभी किसी को पार्टी लेवल पे नहीं देखा और उसका काम करवाने की कोशिश की है, क्योंकि इसलिए सरकार आपकी है। मेरी बात सुनो, इलेक्शन सरकार आपकी, हमारे अभी आप बोल रहे हो, दो विधायक हैं। अभी आप बोल रहे हो 14 कमीशन के जो फंड्स वगैरह वो सेंटर से आ रहे हैं। मेरे को ये बोलिए वो सेंटर के जो फंड है वो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी वो अपनी जेब से दे रहे हैं? नहीं, हमारे लोगों का टैक्स कट के जा रहा है, वही पैसा वापिस आ रहा है। ऐसा ही होता है। बोलना उचित नहीं है। ये सरकारों का से आप ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, आप व्यक्ति विशेष पे कर रहे हो। व्यक्ति विशेष नहीं है। दिनेश बब्बू जी हमारे एमएलए है विधानसभा क्षेत्र में, सुजानपुर के इलाके की बात उनका हम अगर सनी देओल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लोकसभा के क्षेत्र से एमपी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लगता है कि अगले मुद्दे पे चलिए। एक मिनट, सरकारों का काम दोबारा से ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, हम जनता अपनी जेब से ही टैक्स जो है वो सरकार को पे करती है और सरकारों का काम है कि जनता के कामों को करवाना। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं, ठीक है। किस तरह से विधायकों के साथ जो है वो उनके साथ ये हो रहा है। विधानसभा में हमारे दो है तो इसके लिए अपनी बात देखो, बोलने नहीं दिया जा रहा। उम्मीद कीजिएगा। तो शोर शराबे में सर मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता, शांति से अपनी बात को रखना चाहूंगा। बड़े भाई ने कहा कि आप व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत अटैक नहीं है और श्रेय लेने की बात हो रही है। पहले काम तो करो, काम तो हुआ ही नहीं। किस बात का श्रेय सर? धुलेरा के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल है, 2 बजे उस हॉस्पिटल को ताले लग जाते हैं, वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे बेड नहीं है। मुझे आप बताइए सर, मेरे ख्याल से 60% बोर्ड धार ब्लॉक के अंदर है सुजानपुर का, वहां पे 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं है। क्या धार ब्लॉक के लोग 2 बजे के बाद बीमार नहीं होते? सर प्लीज कंप्लीट करना दो। और उसके बाद हॉस्पिटल तो नहीं है वहां पे, उनको सिविल हॉस्पिटल पठानकोट आना पड़ता है। पठानकोट आने तक की सड़क इतनी माड़ी है वहां पे कि मैं आपको सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कोई बहन अगर प्रेग्नेंट हो तो हॉस्पिटल तक नहीं उसको पहुंचाया जा सकता। कौन जिम्मेवारी लेगा सर इन चीजों की? जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बड़ी आपत्तिजनक बात मुझे लगी कि सरकारों का काम ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलता। अब तक चलता था, अब नहीं चलेगा। अब 21वीं सदी में देश चल रहा है सर, 2021 आ गया, जनता समझ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस की जो मिली भगत है, जो इसी तरह से काम चलता था आज तक, वो अब नहीं चलेगा। आने वाले समय में जनता समझ चुकी है और जनता के अंदर एक बदलाव की भावना है। आपने अभी बात करी, आपके भी विधायक हैं, आपके 20+ विधायक जो हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, तो उन्होंने कौन सा काम किया? उन्होंने सुजानपुर के मुद्दे पर सुजानपुर की जनता देख रही है, चाहेंगे कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो बातें की गई हैं, चाहे रोड की बात की गई है, चाहे अभी मेरे भाई ने कहा कि की बात अभी सवालों का जवाब पहले ये छोटे भाई ने कहा हॉस्पिटल की बात हो, हॉस्पिटल की बात इन्होंने करी। आप बताइए कि क्या विधायक ने वहां लगाना है कोई और डॉक्टर? सरकार ना ये देखिए, आपको इस बात को समझना होगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे तो इस बात को समझना होगा कार्य क्या होते हैं, इस बात बता दीजिए विधायक क्या करते हैं। आप केआरटी पर, आप हमारे चैनल पर विस्तार से बताइए विधायक के कार्य क्या बताइए। देखिए ये लंबा विषय है, इस पे कभी दोबारा आपका समय भी थोड़ा टाइट होगा, शेड्यूल टाइट, इस पे लंबी बात कर सकता हूं मैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बताइए, जो डॉक्टर्स लगाने हैं वो सरकार ने लगाने हैं। पंजाब में सरकार जो है कांग्रेस की है। एक मिनट, अगर कहीं कमी पेशी आएगी, जनता को दिक्कत परेशानी आएगी तो कौन देखेगा? ये विधायक का काम है। ये विधायक जी ने, आपसे यही सवाल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बार बार लिख के दिया, मुझे वैसे ये बोलना नहीं चाहिए, ये उनका मसला है। लेकिन आप, क्योंकि मैं भाजपा का नुमाइंदा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते आप मुझसे पूछ रहे हो। उन्होंने जो समस्याएं आपने बोली हैं, तो बार बार लिखकर देने के बावजूद भी अगर कोई सरकार जो नहीं करती है
मौजूदा सरकार नहीं करती है तो उसमें विधायक का क्या कसूर है? चलिए मानते हैं कि विधायक यहाँ पर फेल हो रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन कोई अगला मुद्दा जो सुजानपुर की जनता के लिए बहुत जरूरी है उस पर बात करें आप। कितना सुजानपुर का मुद्दा लेके देखिए, इन्होंने जो बात रखी है अभी, सरकार कांग्रेस की है, इनको पूछो कि इनके जो सरपंच हैं हमारे सुजानपुर हल्के के, जो इनके बीजेपी के कुछ सरपंच हैं, उनके पंचायत में पैसे आए कि नहीं आए? पंजाब सरकार ने कितने पैसे पंजाब सरकार ने जितने बाकी सरपंचों को दिए आबादी के हिसाब से सभी केंद्र की ग्रांटें जो है वो आ रही है सरपंचों के खाते में। पंजाब सरकार 2019 के बाद पंजाब सरकार मेरे को एक भी विधायक बोलो, विधायक ने किसी मंत्री के पास, हेल्थ मिनिस्टर के पास बोला हो कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, उन्होंने नहीं दिया हो, मेरे को एक भी। देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पता कीजिए, आप पता कीजिए। इनका जवाब नहीं मिला, कोई अगला सवाल। बाकी हम करते हैं अपने सुजानपुर हल्के की। इन्होंने पहले करवाया था कि अभी आपको पता है न्याड़ी कॉलेज का जो हुआ पीछे, इन्होंने पिछली बार नींव पत्थर रखे उधर काम छोड़ दिया। अभी जब कांग्रेस सरकार आई है उसको फिर से उसको जो उनका पेमेंट थी वो वापस जा रही थी, लेकिन कुछ हमारे टेक्निकल जो मिनिस्टर हैं चन्नी जी उस टाइम पे थे, हमारे जो सांसद जाखड़ साहब थे, और इनको बड़े डिटेल से हमने समझाया भी अगर हमारे पैसे चलेंगे तो जो बहुत बड़ा नुकसान होगा, खास करके हमारे गांव के लिए। लेकिन अब जो सारा वो काम हो गया उसके बाद विधायक जी बोलते हैं कि वो तो हमने शुरू करवाया था, लेकिन वो एक नींव पत्थर में था और कागजों में था मान्यवर। लेकिन सारा काम अभी स्टार्ट हुआ। विधानसभा में जाकर देखिए, अभी आपने बात करी, आप विधानसभा में जाकर देखिए, ऑन रिकॉर्ड है कितनी बार उन्होंने इस बात को उठाया वहां पर कि ये न्याड़ी कॉलेज जो है, और ये लेकिन काम को सिरे पर नहीं चढ़ाया है। मुद्दे उठाने के लिए न्यूज चैनल आप मुद्दे को हल कीजिए सर। उसके बाद देखिए हमारे जो विधायक हैं वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं इधर और एक सीपीएस भी रहे हैं, और 10 साल में अभी तक उन्होंने धारवाड़ के लोगों के लिए पीने का पानी भी मुहैया नहीं कराया। बड़ी शर्म की बात है ये। देखिए आप 70 साल रहे हो, आप 70 साल, मेरी बात सुनो, 70 साल की बात करते हो ना, आपने वो 8 साल में तो देश का बेड़ा कर दिया। अगर आपको 70 साल मिलते तो आज देश के हालात क्या होते? पेट्रोल डीजल के रेट कहां से चले गए आपके 60 साल में? आप फिर इंटरनेशनल मुद्दों पे आ गए। नहीं, मैं इसी बात में मैं सुजानपुर की बात कर रहा हूँ। अभी तक दारबलाद सुजानपुर में है, मैं सुजानपुर में हमारे दलवीर जी ने भी बात रखी है कि अभी तक हमारे दारबलाद के लोगों को पीने का पानी मुहैया, जहाँ पे पानी नहीं बाजवी, जहाँ पे पानी की बॉडी है उधर जाके लोग पानी पीते हैं, और थोड़ी देर बाद जहाँ पे हमारी माता बहनें उधर से पानी भर के जाती हैं, 5 मिनट बाद वहाँ पे आवारा जानवर उसी पौड़ी में पानी पीते हैं। ये देख के दुख होता है, लेकिन शर्म आती है कि हमारे जो विधायक हैं आपको शर्म पानी नहीं पिला पाए। होना चाहिए क्योंकि 60 साल 65 साल आप सत्ता में रहे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पानी के मुद्दे की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक प्लांट जो है वो भारत क्षेत्र में लगाया, जो जमीन जंग रहा था पानी पीने के, जो जंग रहा था पानी पीने, जो पानी को लिफ्ट करता है और उससे पानी की प्यूरिफिकेशन होकर आगे वाटर सप्लाई होती है। लेकिन अब सरकारें जो है उसके लिए फंडिंग ना उपलब्ध कराएं, उसकी मेंटेनेंस के लिए ना करवाएं, तो उसमें किसी का क्या दोष है? वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखो मैम, सुजानपुर की बात अगर हम करें तो सुजानपुर के अंदर इस समय ये हालात है कि सुजानपुर के अंदर घर घर के अंदर बच्चे पढ़े लिखे। आप धार ब्लॉक के अंदर भी चले जाओ, कहते हैं उसको बैकवर्ड एरिया, पर मुझे नहीं लगता वहां पर बैकवर्ड बचा हुआ है। हर घर के अंदर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पढ़े हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से हमारे पंजाब की राजनीति पिछले 10-15 साल से चल रही है, लेकिन उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचेगा और ना ही कोई सोच रहा है। बिना दोस्ती जो है वो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कितने लंबे समय से, बिना दोस्तियों को नौकरी नहीं मिल रही। डैम दोस्ती नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। डैम है रणजीत सागर डैम जहाँ पे बना, वहां पे लोगों की जिनकी जमीनें गई, अब तक वो लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो रखे हैं कि तुम्हारी इतनी सैलरी होगी, इतनी तारीख को तुम्हारी अपॉइंटमेंट होनी है। आज तक उनके केस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं, उनका कोई जो है ये हल नहीं करवा पाए। सर इतने बुरे हालात है सुजानपुर के अंदर कि विकास की दौड़ के अंदर। बिराज उस्ती की बात करें तो बीते दिन ही उनके हक में भी फैसला आया था, बिराज उस्ती परिवार को टॉगरों से उतार दिया गया, वो श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। नहीं, अच्छी बात है, श्रेय लेने की तो दौड़ चल रही है ना। अभी तो बोला है ऐलान, जितने ऐलान हो वो एक ऐलान और करवा लिया वहां से जाके। बात तो तब की जाएगी जब उस बात का हल मिलेगा। और रही बात करूं मैं सुजानपुर की, सुजानपुर विकास की दौड़ में पूरे पंजाब में सबसे पीछे होगा अगर मैं देखूं तो, और इसकी जिम्मेवार जो है ये सत्ता वाली
पार्टी है जो आज तक सत्ता में रही है, सुजानपुर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। यहाँ पे ना कानून व्यवस्था है, यहाँ किसी तरह की कोई न्याय व्यवस्था है। नेताओं के पास जाओ तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेसियों के पास जाओ वो कहते हैं कि मैं एमएलए नहीं हूँ, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है मुद्दे हैं। जब तीनों पार्टियां हल नहीं करवा पाई तो आपने क्यों नहीं कराया? आम आदमी पार्टी में देखो, लोगों के हल करवाने के लिए, माइनिंग रोकने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए सत्ता हाथ में होना बहुत जरूरी है। जब सत्ता आपके हाथ में आती है तो आपका दायरा बढ़ जाता है, आप अहम फैसले किसी भी स्टेट के ले सकते हो। तो पंजाब की सत्ता इस बार हमारे हाथ में आएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत लूटा है पंजाब को। पंजाब के अंदर आज से बात करूं तो मैं 3 महीने पहले जो थी मनप्रीत बादल जी का बयान था कि पंजाब का खजाना खाली है। अब इन्होंने पानी के बिल माफ कर दिए, बिजली के बिल माफ कर दिए, नौकरी कर दिए। जब आम आदमी पार्टी द्वारा हर नए दिन धरने लगाए जाते हैं, सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा किया जाता है, फिर आपने आम आदमी पार्टी ने यह धरना क्यों नहीं लगाया? नहीं, मैम खुद धरने लगाए हैं। और आपको याद दिला देता हूँ, मैं पंजाब के अंदर 15,000 सफाई कर्मचारी हैं जिनको पक्का नहीं किया गया। बेराज-उस्ती की बात कर रही हूँ। मैं बेराज-उस्ती मैं रोजगार पे बात कर रहा हूँ मैम। इसी का उन बेराज-उस्तियों के साथ भी ये न्याय हुआ, डैम हॉस्टिंग में रोजगार की बात कर रहा हूँ। 15,000 जो है सफाई मुलाजिम जो है उनको पक्का नहीं किया गया। राजकुमार वेरका जी जो कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने 2017 में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, आते ही जो पहली कलम चलेगी इन 15,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करेगी। सर मैं पूछना चाहता हूँ क्या पक्के कर दी? एक भी बंदा जो है उनमें पक्का नहीं किया गया। वादे पे वादे, ऐलान पे ऐलान, झूठ पे झूठ, पंजाब को बेवकूफ बनाने की जो साजिश जो है सेंटर में इस समय कांग्रेस जो है नए सीएम के साथ पंजाब को बेवकूफ बनाने की साजिश चल रही है। लेकिन मैं बता दूं कि नब्ज जो है ना बहुत धीरे चल रही है इस समय कांग्रेस की, किसी भी समय गति बुझ सकती है। आप देखोगे 2022 के चुनाव में। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो बेराज-उस्ती की आपने बात कही है, आप बोल रहे हो कि श्रेय लेने की बात है। अगर श्रेय जनता के काम हो रहे हैं तो श्रेय क्यों ना लिया जाए? अगर जनता बोलती है मेरा काम हुआ है तो फिर उसमें कौन सी बुराई है? ये बेराज-उस्ती का जो संघर्ष है काफी लंबे समय से, और 2014 से मैं इस कमेटी के साथ रहा हूं और हर बार धरने दिए हैं। तब हमारी सरकार नहीं थी, देखिए हमने धरने दिए। पॉलिसी मैटर है आपके भी ध्यान में, वो पॉलिसी मैटर है। लेकिन किसी अगर कोई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, बनते दरिया तो बड़ी दूर निकल सकते थे। तुमने लफ्जों की तासीर को पहचाना ही नहीं, तुमने लफ्जों की तासीर को पहचाना ही नहीं। नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते हो, पत्थर भी पिघल सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है, विपिन जी मेरी बात सुनो आप। अगर ये शायरी आप हमारे विधायक को कानों में सुनाते तो क्या फायदा, उसका फर्क पड़ जाता। देखिए, लेकिन शाम को 6 बजे तो शायरी सुनने के लायक नहीं रखे। ऐसा व्यक्तिगत ऐसी कोई बात नहीं करनी है। मैं सभी पार्टियों से आग्रह करूंगी हाथ जोड़कर कि कृपया व्यक्तिगत ना, बिल्कुल पर्सनल अटैक किसी पे मत कीजिए, ताकि जब हम हमारे स्टूडियो के गेट से बाहर जाएं तो आप एक दूसरे को जिस निगाहों से देखें आपको सभी को पता है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी। सुजानपुर के हालातों की बात कर रहे थे, सुजानपुर के मुद्दों की बात कर रहे थे, जनता की बात कर रहे थे। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार को पूरे करने चाहिए थे, विधायक साहब को पूरे करने चाहिए थे? हालांकि कहा तो ये बार बार जा रहा है कि विधायक साहब की पहुंच नहीं बन पा रही, विधायक साहब को पैसे नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी जनता तो उम्मीद उन्हीं से करेगी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता चाहती है लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए? देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग डिमांड होती है। मेरा तो ये मानना भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को पीने का पानी ही पिला दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 60 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा है, 60 वर्ष आपकी सरकारें रही हैं। मेरी बात अब आप यदि ये बात करोगे आपने बार 60 साल की बात की, तो मैं बता दूं कि अगर जनता को लगा कि 60 साल में उन्होंने पूरा नहीं किया तो आपको उन्होंने नुमाइंदगी दी, लेकिन अब आप भी पूरा नहीं कर पा रहे। हम जो काम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, और यदि हमें आगे मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिलता है, 3 बार आगे मिल चुका है, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे काम जो है पाइपलाइन में है। जैसे चबरोड़ पत्तन है, अभी मेरे राजकुमार बिट्टू जी बोल रहे थे, चबरोड़ पत्तन की बात करें तो ये कंसेप्ट जो है माननीय विनोद खन्ना जी का था।
उन्होंने से इसी बात है। नहीं चलिए किसी का भी हो, चलिए विरोध, और मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ था तब। मिस्टर क्लेवरन जो इंटरनेशनल लेवल के एक अपना जो ये जो टूरिज्म से संबंधित जो व्यक्ति थे मिस्टर क्लेवरन, उनको वो लेकर आए थे और उनका विजिट करवाया गया था। ये विजन जो है विनोद खन्ना का था और यहाँ वो फिल्म सिटी बनाना चाहते थे। यहाँ वो फिल्म सिटी बनाना चाहते थे। अभी भी देखिए, मैंने पहले भी बोला, अभी यहाँ पर बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, इसमें इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाई जा सकती है, जैसे पेप्सी लाई गई। हमारे कितने लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, ये कितने लोकल लोगों को मैं इस बात से सहमत हूँ। इसमें प्राथमिकता रहनी चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री आए उसमें लोकल जो लोग हैं उनको उस वक्त यही बात कही गई थी कि प्राथमिकता दी जाएगी। पर लोगों पर सर अखवाना के लोगों को जाके पूछा जाए पेप्सी को में कितनी रोजगार मिला है। ऐसा ये जो बात कर रहा था, यहाँ सरकारी कॉलेज होने चाहिए जो यहाँ पर बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर जो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। बहुत सारे काम अभी चल भी रहे हैं जो आपके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों जो है NSC कमांडो सेंटर जो है वो इसी एरिया में बनने जा रहा है। जो केंद्र की योजनाएं हैं, पंजाब में सरकार जो पंजाब की सरकार का जो है वो जवाब दें। हमारी सरकार केंद्र में, केंद्र की योजनाएं यहाँ आ रही हैं, केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, उस पर काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है। बहुत सारे काम जो है, आप देखिए अब पुल जो थे यहाँ हमारे नीचे जो पुल बनने थे, जो सांसद जी ने, मेरे पास लेटर है, सांसद जी ने पंजाब सरकार को, उसमें भी पैसे लगने थे ना इनके, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिए। 5 जो उसमें मदद थी, 5 कार्य जो बोले गए, लेकिन जो नीचे जो पुल बनने हैं हमारे भुआ के क्षेत्र में, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। मेरे पास अभी भी लेटर है। चलिए सर, अगर अतिक्रमण की बात करें, महक, अगर अतिक्रमण देखें तो लगातार शहर में बहुत, और अगर नहर के आसपास की बात करें तो बहुत सी दुकानें, शेड्स ऐसी हैं जो कि बिना किसी खाते के वहां पर बनी हुई है, बिना एनओसी के बनी हुई है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये तो अब ये मत कीजिए कि नहर विभाग का काम था। नहर ओके, इसका मतलब है कि इस बार हम कोई ऐसा विधायक चुने जिसकी पहुंच सेंटर तक भी हो, जिसकी पहुंच पंजाब तक भी हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा केंद्र सरकार ये देखिए, अगर हमने फिर यहाँ पर कोई टेढ़ा कावला फिट कर लिया तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो 3 टायर सिस्टम है, वो टूटता है। 2017 में कावला टेढ़ा लिया था, कितनी सीटों पे सुजानपुर में होनी चाहिए पिछले 15 सालों में, वो भाजपा नहीं पूरी कर पाई। भाजपा ने कहा है, आपसे सवाल मंटू जी आप बताइए, आप मेरा सवाल आपसे, आप छोड़ दीजिए पिछली बात को। हर दिन कांग्रेस की ओर से नए नुमाइंदे सामने आ रहे हैं, उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर कोई आ रहा तो उसका हक बनता है। हमारा लोकतंत्र देश है, किसी को भी आने का मौका मिल जाए, इसमें क्या है? ये तो कांग्रेस के परिवार की बात है, किसी को भी टिकट मिले गुटबंदी नजर आ रही है कई जगह पर। गुटबंदी एक परिवार में भी होती है, गुटबंदी हर एक पार्टी में, किस पार्टी में गुटबंदी नहीं है? लेकिन जो भी लास्ट में जो फैसला होगा, एक प्लेटफॉर्म पे एक परिवार में बैठ के सारा सोल्व हो गया। आपने देखा कल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कांग्रेस दफ्तर में बैठ गए हैं, और बड़ी जल्दी जो कांग्रेस की जो मंटू भाई, ये नोवा कुश्ती है। जब कैप्टन सरकार की कोई भी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नहीं बोलता था, आज कैप्टन साहब पार्टी छोड़कर चले गए हैं और एक के बाद एक आपके ही मंत्री हमला बोलते हुए कैप्टन साहब पर नजर आते हैं, तब क्यों नहीं बोला गया? नहीं, अगर किसी मुखिया को कोई अच्छी बात बताए तो उसमें गलत कौन सी बात है? इसका मतलब है कि ये मान रहे हैं कि 4.5 साल तक कांग्रेस पंजाब में कुछ नहीं कर पाई, उनका जो मुखिया का वो सही नहीं कर पाया, ये सही उसमें नाकाम साबित हुआ। ये आप मेरी बात यही बात कह रही हूँ। मैं अपने सुजानपुर की बात करता हूँ। मेरे ये मानना भी, अगर बंदे ने कुछ सोचा हो भी मैंने ये काम करवाना है, तो ये नहीं है कि वो सरकार कांग्रेस की या बीजेपी की। अभी हमारे सुजानपुर में एक वाइट मेडिकल कॉलेज खुला है, वो आपको पता है, उनके ऑनर्स वंश लारी जो बीजेपी के हैं। तो मेरे को लगा कि वो हमारे हल्के में खुला है, क्यों ना हम अपने हल्के के गरीब लोगों की जो फैसिलिटी वहां से दिलवाएं। और मैं उधर जाके उनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारा जो गरीब इलाका है, कि हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनको
फर्स्ट एड जो भी वो इनके भी इलाज, भाजपा से ही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैं उधर गया, हमारे लोगों को काफी ज्यादा इलाके के लोगों को सुविधा मिली है, तो इसका ये थोड़ी मतलब है मैं जाके उधर तो मैं भाजपा का हो गया, लेकिन मैं गया, मेरे को उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है, हमारे इलाके की जरूरत आपने रखी है, लेकिन हमारे विधायक अगर किसी भाजपा के लोग संवेदनशील हैं, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों का मुद्दे का हल तो अभी तक हुआ नहीं। सड़कों पे बैठे हैं, पिछले दिवाली 2 दिवाली निकल चुकी है, जो दीयों का त्योहार कहा जाता है, घरों में मनाना चाहिए, वो लोग सड़कों पे मना रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात का बोली। मैं आज आपके माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो छापा है, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इसमें जितने भी कानून हैं, जो लोग मांग रहे थे, जो एमएसपी की बात हो रही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करने की बात हो रही थी, उस पर हमने श्वेत पत्र छापा है। अगर किसी को पढ़ना हो तो मेरे पास है। सर, भाजपा अभी तक कोई भी नेता खुलकर नहीं बोला, एमएसपी पे नहीं बोला, भाजपा में किसी भी नेता ने कंडक्ट नहीं किया। शायद ये डर है या हाईकमान से कुछ निर्देश आए गए हैं। ये जितनी मर्जी किताबें छिपा लें, ये 25 साल तक कोई किताब इनकी नहीं पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब किसान आंदोलन, जब ये बिल बनाए गए थे, तब हर एक स्टेट के सीएम बैठे गए थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। फिर क्यों हर पार्टियों की तरफ से दिखावा किया जा रहा है? सीएम केजरीवाल ने वहां साइन किए, हमारे भाई जो बैठे हैं अकाली दल ने वहां पर साइन किए। ये सब कुछ वहां, ये स्वामी जितना भी किसान बिल है, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें ही हैं। अगर ये मानना है कि ये बिल गलत है, तो इसका मतलब पहले वाले बिल ठीक थे। तो फिर भी जी लग रहा है कि किसान जब नहीं मान रहे, तो क्या लगता नहीं है किसी हद तक उन पर ये बिल थोपे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये बड़े लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था, 10-12 साल अलग अलग जो सरकारें हैं उन्होंने इस पे मंथन किया है, और उसके बाद जो है ये बिल लाए गए हैं। अब एक जिद है, और अब अनार यूपी की बात करें तो यूपी अनार की फैलाने की, किसान यहाँ पर आकर आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आज पंजाब को किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एमएसपी जो है दिया जा रहा है, पिछले 4 फसलें खरीदी जा चुकी हैं, एमएसपी दिया जा रहा है। एमएसपी पे कोई शंका हुई किसी को? सिर्फ एक नई मार्केट दी है कि आपने जाकर उनसे खरीद कर ली। सिर्फ एक नई मंडी दी गई है कि आप अगर एमएसपी पे बेचना चाहते हो, मार्केट कमेटी को देना चाहते हो तो वहां बेच लो, अगर आपने बाहर बेचना तो बाहर बेच लो, ये आपकी मर्जी है। आपसे बात करेंगे राजकुमार जी। जनता कहती है कि बादलों ने, पिछली सरकार आपकी थी और बादलों ने जनता को लूटा है, क्या कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं आप? मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। अगर बादलों ने लूटा है तो जो 2017 से कांग्रेस की सरकार है, अगर किसी ने गलत किया उसको अंदर करना चाहिए। तो ये मैं इससे सहमत हूँ राजकुमार जी। अगर आप व्यक्तिगत से हो गया, अब आप पार्टी की लाइन पे आए हो। पहले आप व्यक्तिगत हो रहे थे, अभी आपने जो बात करी है 110% सहमत हूं मैं से। कांग्रेस सरकार जो है उसने कोई काम नहीं किया उसने, कांग्रेस सरकार ने, उन्होंने बोला था कि हम घर घर रोजगार देंगे, हम पेंशन देंगे, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो 4.5 साल कांग्रेस बोलती रही। मोबाइल देने की बात करी थी, और बहुत सारी बातें हैं जिस पे कांग्रेस का एक भी व्यक्ति जो, अब आप देखिए ना, सीएम साहब थे इनके, तो उनसे मिलने के लिए मंत्री को इंतजार करना पड़ता था। तो उन्होंने तो अगर देखा उन्होंने नहीं सही माना तो हटा दिया। तो क्या आप हम अपने विधायक को भी हटाए सुजानपुर से कि वो हमारी ये जो काम पूरे नहीं कर पा रहे? वो पार्टी का व्यक्तिगत हो गया, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। सर देखो, किसानों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। एक मिनट में बात करके आप बात करिए। वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। कैप्टन साहब को किसी चुने हुए नुमाइंदे ने नहीं, पब्लिक ने नहीं हटाया, उनको उनकी पार्टी ने हटाया, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, जो पार्टी तय करेगी वो होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि कैप्टन साहब ने नहीं सही कार्य तरीके से किया, तो इस वजह से हटा दिया गया। ये बात तो कहीं दोहराई। सर, मैं वही बात करूंगा कि समय का अभाव है। मैं चाहूंगा कि सुजानपुर की जिन सवालों की बात हो रही थी, मुद्दों की बात हो रही थी, उस पे आए। क्या क्या जरूरतें हैं सर जो ऐसी स्थिति से सुजानपुर के लोग चाहते हैं? जो हमारे सुजानपुर में एक अहम, मैंने पानी की समस्या आपको बताई है,
एक हमारे धार ब्लॉक में जो बिजली की समस्या है, एक जो अहम समस्या हमारे धार ब्लॉक में, हमारे सुजानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो रोजगार। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और मेरा अपना मानना है भी कोई भी सरकार हो, यूरी मैं बोलता भी कांग्रेस सरकार, अगर पहले कोई सरकार रही है उनको भी चाहिए था कि हमारे नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, बाकी स्कूलों का काम तो बड़ा अच्छा कर दिया अभी। बस स्टैंड भी नहीं है। बड़े अच्छे स्कूल, एक बस स्टैंड की रिक्वायरमेंट है हमारे सुजानपुर की। बाकी जो डैम होती है, बैराज होती है तो हल हो गया, लेकिन कुछ और रिक्वायरमेंट है वो चलो धीरे धीरे वो भी पूरी होंगी। लेकिन अहम जो मेरी समस्या जो मेरे को लगती है वो पानी की है। जी, एक सवाल मेरा आपसे है। मंटू जी, पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को पहला रैंक दिया। आपको नहीं लगता कि दिल्ली के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो दिल्ली के स्कूल ज्यादा बढ़िया हैं? सर्वे नेशनल लेवल के सर्वे हैं, इसमें कोई कैप्टन साहब ने या कोई कांग्रेस ने सर्वे नहीं करवाया। ये सर्वे किसने किया, मैं ये जानना चाहूंगा पहले। ये किसने पंजाब के स्कूलों को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का रैंक दे दिया? दिल्ली का भी रैंक 1 नहीं है सर। दिल्ली का जो पहले पंजाब को किसने दे दिया? दिल्ली का जो केजरीवाल बोलता था हमारा स्कूलों का जो लेवल है वो नंबर 1 है, वो किसने किया था? लेकिन ये नेशनल लेवल के सर्वे हैं, उन्होंने पंजाब के जो स्कूल देखे हैं, स्कूलों का स्ट्रक्चर आप जाके देखिए। आप धारबाग में बोलते मैं गया हूँ, हमारे लास्ट में उधर चिपड़ जाके स्कूल का देखना, उधर के पहले के हालात देखना, अब के हालात देखना उधर। सर उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता दिल्ली के स्कूलों से। और दिल्ली के स्कूलों की तारीफ खुद मेलानिया ट्रंप ने की थी, अगर आपको सबको पता हो तो। एक स्टेट में जो ऑलरेडी वहां पे डेवलपमेंट हुई हो वो भी कांग्रेस ने करी थी उधर। अभी एक ही हमारे धारबाग में देखो पीने के पानी की अभी मुहैया नहीं है, तो स्कूलों की बात आप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस के 4 साल में कांग्रेस के डेवलपमेंट की सर मैं बताऊं आपको, कांग्रेस की डेवलपमेंट कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, पंजाब की बात करूं पीटीई किटों का घोटाला, मेरी बात सुनो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का घोटाला, पार्टी के कई 55 करोड़ सर में शामिल है। मैं इसकी बात करूंगा। 55 करोड़ का पोस्ट मैट्रिक घोटाला साधु सिंह धर्मसोत ने किया पंजाब के अंदर। उन्होंने पंजाब के खजाने का 55 करोड़ उन्होंने घोष आपके सवाल पे आ रहा हूँ सर, घोष इंस्टीट्यूशंस के नाम पे 55 करोड़ सैंक्शन कर दिया पोस्ट मैट्रिक के नाम पे। और मिशन फतेह किट में घोटाला सामने आया, डॉक्टर ने मना कर दिया हम नहीं पहनेंगे ये किट। कैप्टन साहब ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। क्या अब कैप्टन साहब की जैसे कांग्रेस का कहना है कि उनकी नाकामी के बाद को हटाने के बाद क्या धर्मसोत वाला मामला को फिर से खोला जाएगा? देखिए अभी ना तो धर्मसोत पंजाब सरकार में मंत्री हैं, और जो इन्होंने कोई और भी किसी का नाम लिया वो भी मंत्री नहीं है। और आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूँ, इनके जो मंत्री एमएलए जो करप्शन में सम्मिलित थे और लोगों के सामने उनका चेहरा भी सामने आ गया। सर नाम बता दीजिए 2-4। देखिए ऐसा है, व्यक्तिगत मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपने बोला तो नाम बता दीजिए। देखिए ऐसा आप उनको क्लीन चिट देते हो क्या? किसी की जिनका भी आज तक आम आदमी पार्टी में जिसने भी करप्शन की उसको तुरंत निकाल के आम आदमी पार्टी में बाहर जो किया, आपके तुरंत निकाल के बाहर किया सर। उसी समय पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर कर दिया। सभी पे आरोप लगते हैं, केजरीवाल जी पे भी आरोप लग रहे हैं। उनके जो सर आरोप लगना और उसकी चलना दोनों लग रहा है। केजरीवाल अब आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हो सर। केजरीवाल बोलते थे बीआईटी कल्चर खत्म करूंगा, लेकिन अभी उन्होंने करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल बनाया उधर। तो आप इसमें क्या बोलते हो? दिल्ली में काफी पब्लिश हुई थी इनकी जो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। करोड़ों का स्विमिंग पूल उन्होंने कहाँ बनाया? जिस करोड़ों के स्विमिंग पूल में अरविंद केजरीवाल जी नहाते हैं, मैं ऐसे स्विमिंग पूल को जानता नहीं। और मुझे ये पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अरविंद केजरीवाल जी ने स्विमिंग पूल बच्चों को बना के दिए हैं। 30-30 लाख की टर्फ लगवाई बच्चों के खेलने के लिए। 4-4 मंजिला बिल्डिंग है सरकारी स्कूलों में उन्होंने बनाई है। पंजाब में क्या किया? आपके सांसद ने क्या किया? आपके विधायकों ने पंजाब में किया? सर हमारे सांसद ने किया था तो 2 लाख वोटों से सिर्फ शराब सरदार भगवंत मान जी 2 लाख वोटों से झूलता हुआ सर। अरे झूलता हुआ थोड़ी सर, 2 लाख वोटों से। अभी आप बोल रहे हो 15 डिसाइड हो जाएगा, अगर डिसाइड नहीं कर पाओगे सर लोकतंत्र में पब्लिक डिसाइड करती है क्या गलत है। अगर संगरूर से वहां के लोगों ने 2 लाख की लीड देकर भगवंत मान को जिताया तो हम कौन होते हैं भगवंत मान? तो आप उसको सीएम का चेहरा क्यों नहीं अनाउंस होगा सर? इंतजार करो ना, इंतजार तो करो। अभी आपका खुद का डिसाइड नहीं हो रहा है। चन्नी आएगा, नवजोत सिंह सिद्धू आएगा, उनका तो आप झगड़ा खत्म करो सर। आपको हमारे सीएम चन्नी साहब अभी नहीं, अभी कौन आएगा? आपको किसी ने बोला भी वो नहीं आएंगे? नहीं कौन आएगा सर बताइए ना। अभी नहीं किया
2022 सुनो, दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं है। हमें से क्यों सवाल ये पूछा जाता है कि आपका मुख्यमंत्री एक के बाद एक विधायक जा रहे हैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको लगता है उनके दम पर आप सरकार बना पाएंगे? क्योंकि एक के बाद तो एक आपके पार्टी के कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। किस बेस पर आप पंजाब में सरकार बनाएंगे? इस बात का जवाब मैंने पहले दे दिया था कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो करोड़ों रुपया जिनके पास है वो करके आएंगी। आपके विधायक बेईमान है ना, इसका मतलब आपके विधायक बेईमान है। मुझे आप जवाब तो दो। हॉर्स ट्रेडिंग में जा रहे हैं। आपने, आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में क्या किया ये सब जानते हैं। किस तरह से एमएलए, बाकी पार्टी अपने एमएलए को बसों में डाल के छुपाती फिर रही थी। ठीक है, ये पहली बार नहीं हो रहा सर। पंजाब के अंदर उसकी, उस व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है अगर उसने पार्टी चेंज करी। ये सवाल उनको पूछा जाना चाहिए। मैं एक सवाल मेरे दिल्ली पुलिस भी किस तरह से दिल्ली वालों पर गुंडागर्दी दिखाती है, ये भी हम सबके सामने। मैम, दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को कह के एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते और ना ही खारिज करवा सकते हैं। आप अपने आप को करेक्ट करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली पुलिस आती है। आपको सीएम पर उनको कहते हैं और उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो दिल्ली में हर एक चीज सुधार सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को हर काम के लिए एलजी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। एलजी जो है वो नॉन इलेक्टेड मेंबर होता है और सेंट्रल पार्टी के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। मेरा सवाल एक आपसे है, जनता से है। जिस तरह की जो बहस चल रही है, जिस तरह से जो मोड़ ले रही है, हर एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहा है, क्या जनता का विश्वास इस राजनीति से खत्म नहीं हो रहा? खासकर युवा पीढ़ी की बात करें तो युवाओं का रुझान जो है वोटिंग में कम नहीं हो रहा। जी, हर बार देखिए जैसे जैसे चुनाव आते हैं तभी चाहे वो नौजवान हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, यही बार बार उनको एक क्या चाहिए होता है कि उनकी जरूरतें, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। उनको बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो उम्मीदें खरे नहीं उतर पाती ये नेताएं। और हम तो आग्रह यही कर सकते हैं इनसे कि जो दावे वादे आप करके जाते हैं चुनावों से पहले वो पूरा भी कीजिए, क्योंकि जनता का विश्वास आपसे आए दिन उठता हुआ नजर आ रहा है और बहुत देर से संताप भी झेल रही है ये राजनेताओं का। तो मैं तो आप सभी से आग्रह करूंगी और समय हमसे हमारे पास बहुत आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आप देखिए ये कोविड काल में बहुत सारी 80 करोड़ लोगों के लिए केंद्र सरकार ने राशन भेजा, तो कांग्रेस के लोगों ने उसको स्टोर कर लिया और बाद में वो उसको कीड़े खा गए, जनता तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसी तो मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है संवेदनशील सरकार है। भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो संवेदनशील है। आज 1 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस जो है वो कोविड के टीके लगे। तो ये सारा कुछ जो है केंद्र सरकार कर रही है। आपने अभी बोला कि वोटिंग का ग्राफ डाउन जा रहा है। आप पिछले दिनों हुई वोटिंग में देखिए, ग्राफ अप हो रहा है ना कि डाउन जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र में ये एक बड़ी शुद्ध बात है। लोकतंत्र में लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार जो होती है और लोग इसमें अगर विश्वास छोड़ दें, ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से मिला हमें। पहले लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए जब राजा रजवाड़े थे तो तोपों के आगे खड़े होना पड़ता था, कहीं वो फांसी का फंदा झूलना पड़ता था, कहीं गोलियां खानी पड़ती थी, कभी जेल में जाना पड़ता था। आज हम एक बटन दबा के सरकारें बना सकते हैं। और मैं काफी रिपोर्टर है, लेकिन बातों में इन नेताओं से नहीं जीत पाएंगे, हम समय का अभाव है। तो निष्कर्ष यही निकला कि हम चाहते थे कि सुजानपुर के मुद्दों की बात हो, लेकिन लगता है कि अब हमें ऐसी सरकारें चुननी पड़ेंगी जो केंद्र में भी वही हो, पंजाब राज्य में भी वही हो, हमारे शहर में भी हो, सरपंच भी उसी के हो। और जाते जाते मैं अभी हम समय किसी को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास समय की बहुत दिक्कत है। और हम सभी ठीक है लास्ट में एक मिनट हम सभी को देंगे क्योंकि समय का अभाव है, समय बहुत कम है। और साथ ही ये भी बताते जाइए, अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आप ऐसे कौन से कार्य हैं जो सुजानपुर की बेहतरीन के लिए कराएंगे, क्योंकि आज हमारा मेन उद्देश्य है सुजानपुर का विकास करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद महक जी। आपने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करी। पिछले कई सालों से, जैसे 15 साल पिछले से भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, उससे पहले भी कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से सुजानपुर के क्षेत्र में विकास नाम की चीज कोई नहीं।
अभी मैं किसी के ऊपर आरोप या किसी के ऊपर प्रतोप नहीं करूंगा। अभी मैं शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी और मैं शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी से सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र से उम्मीदवार हूं। मैं अपनी बात करता हूं। सुजानपुर नगर में सुजानपुर पूरा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले तो पिछले 70 साल से जब भी विधानसभा चुनाव आता है तो बस स्टैंड की बात आती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी जहां से जीतेगी, पहल के आधार पर उस बस स्टैंड का समस्या का मैं समाधान करूंगा। जब भी विधानसभा चुनाव आता है सुजानपुर में हॉस्पिटल की बात करी जाती है। जब चुनाव हो जाता है, विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद कोई हॉस्पिटल की बात नहीं होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुजानपुर और स्थानीय लोगों को जो सुविधा है, सुजानपुर में अस्पताल का अच्छे ढंग से निर्माण और अच्छे ढंग से डॉक्टरों का जहां पे समाधान किया जाएगा, जो मैं जहां से आपके KRT न्यूज़ की ओर से बता रहा हूं। सुजानपुर नगर में सीवरेज, वो मेरी पहले भी प्राथमिकता थी, अभी भी है। सबसे पहले सुजानपुर में सीवरेज डाल दिया, जो सुजानपुर के 75% लोग हैं जो गंदगी के ढेर के ऊपर अभी रह रहे हैं। सीवरेज सुजानपुर नगर में डाला जाएगा। अभी आप हमारी बहन अभी बात कर रही थी नौजवानों के बारे में। सभी पार्टियां बात करती हैं। नौजवान जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के, मैंने सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र का पार्टी का मैनिफेस्टो आना है। सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र का मैंने अपना एक मैनिफेस्टो देना है, जहां पे नौजवान, जैसे अभी हम आपस में लोग जो कर रहे थे, ग्रोथ इंडस्ट्री एरिया है, जहां पे इंडस्ट्री लाएंगे और अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के लोग, अपने इलाके के नौजवान वहां में काम करें। इसके लिए हम विधानसभा इसलिए ये भी मैं वादा लोगों नौजवानों से करूंगा। हर नौजवान को 10 लाख रुपए तक शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर, शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी 2022 में बनेगी, हर नौजवान का 10 लाख रुपए का जो पढ़ाई का खर्चा है वो पंजाब सरकार उठाए। ऐसे ही नौजवानों का पढ़ाई के लिए, ऐसे ही हर परिवार का 10 लाख का शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी बीमा का जो 2022 में करने जा रही है। ऐसे परिस्थितियां काफी पूरे विधानसभा के क्षेत्र में, जैसे हमारा दार के क्षेत्र है। अभी दार के क्षेत्र में जाने का मौका मुझे मिल रहा है। लहदा गांवों में जा रहे हैं और हमारे जुग्याल से इस ओर तो विकास हुआ ही नहीं, पर हम सोचते थे कि शायद दार के क्षेत्र में विकास हुआ, वहां भी किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। मैं गांव गांव जाकर देख रहा हूं, चाहे मेन दनेरा ही है, चाहे मेन, बाद में आप बोल रहे हैं जितना मर्जी बोल रहे हैं, अभी मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे दनेरा ही है, चाहे चिखला दनेरा है। पर मैं दनेरा चिखला में गया, एक बैठक थी, मेरी बैठक जाने से तक जब मैं बैठक में पहुंचा उससे आधा घंटा पहले 5 दिन बाद पानी आया था। दनेरा में चाहे मछली पालन के लोग हैं, समस्या में जूझ रहे हैं। दनेरा के क्षेत्र के लोगों की जमीन गई है, पर उस झील से उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसलिए धार के क्षेत्र में लड़कियों को कॉलेज का निर्माण कराना। धार के क्षेत्र में अभी जो मेरे मित्र ने बोला था, अनेका फोन आते हैं कि बदानी में आज डॉक्टर नहीं है, आज दनेरा में डॉक्टर नहीं है, आज फलानी जगह में डॉक्टर नहीं है। अच्छे सस्ता लोगों को मिले, उसके लिए दनेरा में हॉस्पिटल के निर्माण कराने का वो भी हमारा एक लक्ष्य है। जब हम विधानसभा चुनाव में जा रहा हूं, मैं जिन लोगों से बातें कर रहा हूं, इसलिए धार के क्षेत्र में जो लकड़ की समस्या है, अनेक समस्या, जैसे अभी मेरे भाई जी ने बोला है, भूपेन जी ने, कि पानी का समाधान किया है, बिल्कुल नहीं किया। हर गांव में पानी की समस्या है। लोग बाल्टी लेकर सड़कों पे, मेरी बहनें, मेरी माताएं घूम रही हैं और पानी जो मंटू जी ने बताया कि बोरियों से लेकर लोग पीते हैं। सुजानपुर विधानसभा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास करने की जरूरत है, इसलिए इसे विकास की ओर लेकर जाएं। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी को सुजानपुर विधानसभा तो वोटिंग अपील आप ही कर दीजिए, क्योंकि हर एक पार्टी को मौका दिया जा रहा है।
देखो, जो सुजानपुर की डेवलपमेंट की बात है वो तो हर एक पार्टियों के लिए कॉमन है, चाहे रोजगार की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे पीने वाले पानी की समस्या हो। लेकिन बात है भी उस समस्या को हल करवाने की, कौन उस पर ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर 2022 में सत्ता में आती है तो जी जोर से मेहनत करके ये सारी डेवलपमेंट कराएंगे। मेरे बड़े भाई विपिन जी ने बोला था कि कोविड के समय जो अनाज आया था वो कई लोगों ने वो स्टोर करके रखा और उसमें कीड़े भी लग गए। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल इंश्योरेंस करता हूँ कि हमारे सुजानपुर हल्के में कोई ऐसा परिवार जो भूख के कारण नहीं सोया हो, किसी के घर में ये नहीं हो कि खाना नहीं बना हो। हर एक परिवार में हर एक पार्टी के नुमाइंदे ने, चाहे कोई हमारा समाज सेवक है, हर एक ने घर घर जाके उस टाइम में लोगों की मदद की है। और परमात्मा के शुक्र के कारण हमारे सुजानपुर हल्के में कोविड का जो इतना कहर है वो सबकी बदौलत वो ठीक रहा। और बात करते हैं कि विपिन जी बोल रहे थे कि कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन वो तो नूरा कुश्ती कांग्रेस पार्टी में वो हल हो जाएगी। लेकिन आपके साथ नूरा कुश्ती लड़ने के लिए हमें पंजाब से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अखाड़े में लोग आपको आने नहीं देंगे। और बाकी रही बात आने वाले समय में, जितनी भी पार्टी हैं उनका हाल जो हमारे श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल जी जो 2-3 दिन पहले एक जलेबी बना रहे थे, जिस तरह की वो जलेबी बना रहे थे वही हाल सभी पार्टियों में होने वाला है। और 2022 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और 2022 के बाद जितने भी हमारे जहन में जो अपने सुजानपुर के प्रति जो मुद्दे हैं, बाकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो वो तो पार्टी डिसाइड कर देगी। जो हमारे सुजानपुर के जो मुद्दे हैं हमने बिल्कुल अपने जहन में वो रखे हैं, क्या क्या हमारे लोगों को रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे यूथ के लिए है, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे रोजगार है, जो हमारे कंडी क्षेत्र के लिए जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए कोई घर में कोई रोजगार देना, सिलाई सेंटर या इस तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जरूर पूरी करेंगे। बाकी मैं जितने भी हमारे हर एक पार्टी से जो नुमाइंदे इधर आए हैं मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के कारण एक हमारे सुजानपुर हल्के को एक आज की किरण जागी होगी कि हमारे जो नुमाइंदा वो कैसा हो। और खास करके मैं KRT न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी सर, आप बताइए, अगर आम आदमी पार्टी आती है सुजानपुर क्षेत्र में तो कैसे कौन से मुद्दे हैं जिसे हल करवाने की बात आप करेंगे? मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि हल करवाने की बात करेंगे, क्योंकि यही मुद्दे पिछली सरकारों ने, पिछले विधायकों ने भी किए थे, लेकिन हल कितने हुए वो तो जनता जानती है। और एग्री करेंगे कि आप सभी पार्टियों से कि तंज ना कर सदा, क्योंकि ये वोट अपील है जनता की आगे। बिल्कुल मैम, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो 2022 में बनेगी, क्योंकि मौजूदा जो पंजाब की जनता है वो बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देख चुकी है। अगर मैं पर्टिकुलरली सुजानपुर की बात करूं तो सबसे जिंदगी जीने के लिए जो सबसे बुनियादी सुविधाओं का होना जरूरी है, और सुजानपुर वासी जो है वो उस बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी व्यतीत करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम जो होगा वो हम रोजगार का करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ वो भटकेंगे, और नशा भी बहुत इजीली अवेलेबल है तो वो राह भटक सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है आम आदमी पार्टी रोजगार जनरेट करने के लिए करेगी। आपने भी देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पंजाब में आके व्यापारियों से लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, जिसमें हमारे रोजगारों को सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी जो है सुजानपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के अंदर मिले। दूसरा काम जो किया जाएगा, शिक्षा जो है वो एकदम बेसिक चीज है। नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू कंक्वर द वर्ल्ड, कि अगर दुनिया जीतनी है तो शिक्षा वो सबसे अच्छा हथियार है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है पंजाब का जो है वो स्तर काफी गिरा हुआ है, बड़े अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है। हमारी सरकार आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को जो भी बुनियादी चीजें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को चाहिए होगा वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिजिटल क्लासरूम होंगे, टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जैसे दिल्ली में कनाडा, न्यूयॉर्क बेच के टीचरों की ट्रेनिंग की थी, पंजाब में टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, बच्चों के पेरेंट टीचर्स मीटिंग की जाएगी, एजुकेशन सिस्टम को जो है सुधारा जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जो है गारंटी दी है पंजाब के अंदर हेल्थ सिस्टम की। हमारे पंजाब का हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज्यादा पैथेटिक कंडीशन के अंदर है इस समय मौजूदा। जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सुजानपुर को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो दिया जाएगा, और उसके साथ साथ सुजानपुर के अंदर, सुजानपुर विधानसभा के अंदर जितने भी गांव हैं पूरे पंजाब के अंदर 16,500 के आसपास गांव हैं,
अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ये गारंटी दे चुके हैं कि हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खोली जाएगी, जिसके अंदर छोटी मोटी आम बीमारियों का इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त होगा। और अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जाके आपका पूरे के पूरे टेस्ट और पूरा का पूरा दवाई का इलाज का खर्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। बिजली का बिल नहीं आएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। पानी के बिल, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम 5 दरियाओं पर पड़ता है कि पंच दरियावा द आब पंजाब, तो पानी, पीने के पानी के लिए यहाँ पे उनको बिल देना पड़ता है। बड़ी अफसोस की बात है। आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान में पानी के बिल का रेट पता कीजिए तो 250 रुपए पर महीना आता है, पर हम पंजाब के अंदर रह के जहाँ पे पानी पिलाने की जो है परंपरा है हमारे पंजाबियों की, 500 रुपए 700 रुपए पानी का बिल देते हैं। तो पानी के बिल बिल्कुल नहीं आएंगे। सड़कें अच्छी होंगी और भी जो बेसिक सुविधाएं जो सुजानपुर वासियों को चाहिए वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी मुहैया कराएगी। और मुहैया कराने का एक ही जो तरीका होगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जो पैसा सरकारी खजाने तक पहुंचना चाहिए वो सरकारी खजाने तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब एक समृद्ध स्टेट है और किसी समय पंजाब को रंगला पंजाब कहते थे, क्योंकि पंजाब का कल्चर, पंजाब की परंपराएं और इवन की पंजाब के जो नौजवान जो थे पूरी दुनिया में जो थे, लोग उनकी छवि की बातें करते थे कि यार क्या बढ़िया जो है पंजाब के लड़के हैं। लेकिन जो छवि जो हमारे पंजाबियों की आज पूरी दुनिया में खराब की है, रंगले पंजाब को उड़ता पंजाब जो बनाया है, तो उस उड़ते पंजाब को दोबारा से रंगला पंजाब बनाएंगे, नशा खत्म करेंगे। क्योंकि हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर के, हमें पता है कहाँ पे क्या हो रहा है। इन सब चीजों के साथ सुजानपुर को एक बेहतर सूबा बनाया जाएगा, बेहतर जो है विधानसभा बनाया जाएगा। और मैं इस बात का आश्वासन दिला दूं सुजानपुर वासियों को कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बनते ही सुजानपुर को एक टूरिस्ट हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। जितने भी लोग माता वैष्णो जाते हैं, डलहौजी जाते हैं, धर्मशाला घूमने जाते हैं, वो सभी टूरिस्ट को जो है वो सुजानपुर के अंदर रोका जाएगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम बनाएंगे। यहाँ पे किसी बॉलीवुड स्टार या किसी पंजाब इंडस्ट्री के स्टार को, किसी एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे सुजानपुर टूरिज्म का। वो ब्रांडिंग करेगा सुजानपुर टूरिज्म की। और जैसे आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हमारे सुजानपुर के लिए भी कहा जाएगा कि कुछ दिन तो गुजारो सुजानपुर में। और हमारे बच्चे को काम मिलेगा, सारे बच्चे समृद्ध होंगे, सुजानपुर समृद्ध होगा। और जो है दोबारा से जो रंगला पंजाब जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था उस पंजाब को दोबारा से बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद जी। मान साहब, अगर भाजपा लीड करती है तो क्या वादों के साथ, किन बातों के साथ उतरेंगे? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो रहेगी कि 27,000 एकड़ जमीन जो है वो किसानों से छीन ली गई है सुजानपुर विधानसभा में। कांग्रेस सरकार के समय में ये एक बहुत बड़ा धक्का जो है वो लोगों से हुआ। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि वो जमीन जो है उन किसानों को जो 150 साल से 100 साल से उस जमीन पर काबिज थे उनको जमीन मिले। दूसरा सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये जो रणजीत सागर परियोजना की जो झील है ये पंजाब का एक सरमाया है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस झील पे फ्लोटिंग होटल्स, फ्लोटिंग शिकारे, रोजगार के सृजन के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं यहाँ हो सकती हैं। तीसरी बात जो है वो उस पे जो रणजीत सागर बांध परियोजना की जो कॉलोनी है यहाँ पर नेवल एकेडमी जो है वो खोली जा सकती है। नेवल एकेडमी होगी तो इससे एरिया के बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी और देश सेवा में वो अपना काम जो है वो कर सकेंगे। चौथी एक मेरे मन में ये बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो एक कोचिंग सेंटर, क्योंकि हमारा धार ब्लॉक जो है समय समय की सरकारों ने इसके साथ अन्याय किया। धार ब्लॉक जो है हमारा, इसमें एक आर्मी कोचिंग सेंटर हो, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत आर्मी में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आर्मी में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आर्मी में हैं। तो यहाँ उनको एक कोचिंग सेंटर मिले ताकि वो कोचिंग लेकर अपना यहाँ पर बड़ा एक देश का मान सम्मान बढ़ा सके। एक मेरे मन में और बात है कि ये हमारा जो क्षेत्र है इसमें हॉस्पिटल जो है मेडिकल कॉलेज टाइप का बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्टेटों का एक सेंटर पॉइंट है। हमारा सुजानपुर विधानसभा पंजाब, हिमाचल और जे&के को जोड़ता है। तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बड़ा होना चाहिए जिससे इन 3 स्टेटों के लोग जो हैं वो सुविधा ले सके। सिर्फ सुजानपुर विधानसभा नहीं, हिमाचल के और जे&के के लोग भी जो है यहाँ वो मेडिकल सुविधाओं को मिल सके। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं जो है मेरे दिमाग में है
कि भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा कुछ मिलता है, और मैंने जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करी आपसे कि नशे को हटाने के लिए इस एरिया में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हमारे पास सैकड़ों एकड़ जमीन सरकार की पड़ी है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जमीन ट्रांसफर करना बड़ा आसान होता है। तो वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, इंटरनेशनल लेवल का कोई क्रिकेट स्टेडियम बने। उसके लिए जो दो चीजें चाहिए, एक एयरपोर्ट और होटलियर, यदि ये सब कुछ होता है तो एयरपोर्ट हमारे पास है, होटल जो हमारे पास है। यदि रंजीत सागर बांध परियोजना पर, जैसे रंजीत सागर बांध परियोजना की मैंने बात करी, वैसे ही जैसे हमारा जो 5500 साल पुराना जो टूरिज्म का स्पॉट है श्री मुक्तेश्वर धाम, उस पर लोगों को आकर्षित किया जा सकता है कि बहुत सारा वहाँ टिम्बर ट्रेल चलाई जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है सुजानपुर में विकास के लिए हो सकते हैं। मेरा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमारे सुजानपुर विधानसभा में इनकी अत्यंत आवश्यकता है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी इन सभी कार्यक्रम को करेगी। मैं जैसे लग रहा है कि 1947 से जैसे जनता वादों के सिर पर वोट दे रही थी, और अब भी आगे जो वादे इन्होंने किए हैं जनता नुमाइंदा चुनेगी, जिस पर विश्वास होगा उसे चुनेगी, और उम्मीद यही करेंगे कि जो भी नुमाइंदा चुनकर जाए वो जनता के लिए सोचे, सुजानपुर के लिए सोचे। हाँ जी, क्या तो सभी पार्टियों की ओर से वोट अपील जो है वो कर दी गई है, और समय मैंने वोट अपील नहीं करी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं, देखिए सभी को मौका मिला है, विपिन जी सभी को मौका मिला है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो संवेदनशील पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ यदि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो विकास जो है उसका एक नए आयाम स्थापित होंगे। मेरा निवेदन कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और यहाँ पर जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है उसको हम जिता कर भेजें। क्या पता ये जो वादे करें अगर ये आए तो शायद मैडम सोने की चिड़िया का देश, उसकी उम्मीद फिर से हम कर रहे हैं, पंजाब के सोने की चिड़िया की उम्मीद कर रहे हैं। क्या लगता है उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर बार दावे वादे तो जरूर किए जाते हैं नेताओं की ओर से, लेकिन खोखले साबित होते हर बार नजर आते हैं। जनता जो उम्मीदें करती है वो ये नेता उतर नहीं पाते। बिल्कुल विश्वास जनता को उठता जा रहा है जी। और हम आखिर में अंतिम में समय तो हमें इजाजत नहीं देता, पर हर एक पार्टी के जो नुमाइंदे इस वक्त हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, हम तहे दिल से KRT टीम पूरी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पर हाजिर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता की जो सवाल थे सुजानपुर को लेकर, सुजानपुर की बेहतरीन के लिए, आज हमने आप ही के ही चुने हुए नुमाइंदों को आपके सामने बिठाया और सवालों के जवाब लिए, और जो इनकी तरफ से वोट अपील की गई है, जो दावे इनकी तरफ से की गए हैं, ये तो अब जनता ही डिसाइड करेगी। पर फ्रेंड्स ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हर एक पार्टी पर लगते आ रहे हैं और वो लगते ही रहेंगे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में ये सब होना तो संभव है। बिल्कुल, मैं देख रहे दर्शकों से अपील करूंगा कि जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में इन नेताओं से जो आपके सवाल है उन्हें जरूर करें, और मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम दस्तूर यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जो नुमाइंदे होंगे उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके, आप चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप बताएं आप किनको चाहते हैं, किन नुमाइंदों को आप देखना पसंद करेंगे हमारे चैनल पर, उनको जरूर बुलाया जाएगा जी। और अब हमें दीजिए इजाजत, मेरे साथ मेरे को एंकर प्रिंस आनंद और मैं महक रंधावा। सत्ता का संग्राम 2022 जरूर देखते रहें। धन्यवाद।